एक बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे। बत्तीस सूत्र हो गए। 33वां चलेगा। इसकी भूमिका बोलिए। एतेषाम यम नियमानां सूत्र 33 वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। तो कहते हैं एतेषाम इन यम नियमानाम इन यम नियमों के वितर्क बाधने वितर्क जब हमारे कार्य में बाधा डालें तब यम नियमों के जो वितर्क हैं उनके द्वारा हमारे कार्य में अभ्यास में योगाभ्यास में बाधा डालने पर क्या करना चाहिए? प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। प्रतिपक्ष का मतलब विरोधी, एक पक्ष एक प्रतिपक्ष, तो प्रतिपक्ष भावना विरोधी भावना करनी चाहिए। जब वितर्क हमारे कार्य में बाधा डालें तब विरोधी भावना, उन वितर्कों की विरोधी भावना करनी चाहिए। ये सूत्रार्थ हुआ। अगले सूत्र में बताएंगे वितर्क क्या है। फिर भी थोड़ा समझने के लिए मैं पहले से बता रहा हूं। तो वितर्क हैं यम नियमों के विरुद्ध आचरण, उन सब का नाम वितर्क है। जैसे अहिंसा, इसका विरोधी है हिंसा, तो हिंसा जो है वो वितर्क है। फिर यम नियम में है सत्य, इसका विरोधी है असत्य, तो असत्य जो है ये वितर्क है। ऐसे ही चोरी, ये सब वितर्क है। यम नियमों के सब 10 कार्य उल्टे कर दीजिए, वो सब वितर्क है। तो जब व्यक्ति यम नियमों का पालन करेगा, संकल्प करेगा कि अब मैं यम नियम का पालन करूंगा, मुझे योग के 8 अंगों का अभ्यास करना है, तो जब ये संकल्प लेकर चलेगा तो बीच में ये वितर्क भी आएंगे, अलग अलग परिस्थितियां आएंगी, तो अलग अलग विरुद्ध विचार भी उठेंगे मन में। कभी ऐसा अवसर आएगा, चलो आज थोड़ा अन्याय कर लो स्वार्थ की वजह से, आज थोड़ा इसको परेशान कर लो, ये बहुत तंग करता है, आज थोड़ा इसको हम भी देख लें। ऐसे ऐसे थोड़ा टोन मारेंगे, थोड़ा परेशान करेंगे, दुख देंगे, अन्याय करेंगे, उसका हक मार लेंगे, ऐसा ऐसा विचार उठेगा। फिर विचार उठेगा, चलो आज थोड़ा झूठ बोल देते हैं, आज मान सम्मान का प्रश्न है, अगर झूठ बोल देंगे तो सम्मान की रक्षा होगी, सच बोलेंगे तो अपमान होगा, भाई तुम्हें काम बताया था तुमने किया नहीं। अगर हम कहेंगे सच से बता देंगे हमने नहीं किया तो डांट पड़ेगी। तो डांट से बचने के लिए आदमी झूठ बोल देता, हाँ साहब मैं गया तो था पर वो दुकान बंद थी, काम हुआ नहीं, मैं क्या करूँ। ऐसे झूठ बोल के बहाना मार के अपने सम्मान की रक्षा कर लेगा। तो ऐसे ऐसे उसके मन में प्रश्न उठेंगे या विचार उठेंगे कि आज थोड़ा हिंसा कर लूँ, थोड़ा अन्याय कर लूँ, थोड़ा झूठ बोल लूँ, थोड़ा चोरी कर लूँ। जब ऐसा हो तो उसका प्रतिपक्ष भावना करना है, उसका विरोधी विचार करना है। कैसे करना है कि मन में विचार उठा कि आज थोड़ा झूठ बोल दूँ, तो उसका विरोध कर कि नहीं, झूठ नहीं बोलना। मन में विचार आएगा थोड़ी सी चोरी कर लूँ, तो उसका वही मन में विरोध कीजिए कि नहीं नहीं चोरी नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, उसका विरोध करें। ये है प्रतिपक्ष भावना। क्यों करना क्यों नहीं करना वो विचार अगले सूत्र में आएगा। अभी हम इसका भाष्य पढ़ते हैं। भाष्य है यदा अस्य ब्राह्मणस्य हिंसादयो वितर्को जायेरन
कुछ गड़बड़ है पाठ में। वितर्कादयो वितर्क, हिंसादयो वितर्को, वितर्को नहीं होना चाहिए, वितर्का ऐसा बहुवचन होना चाहिए। हिंसादय बहुवचन है, जायरन भी बहुवचन है, तो वितर्को तो एक वचन है, इसलिए ये पाठ ठीक नहीं है। वितर्कों की बजाय वितर्का ऐसा होना चाहिए। वितर्का जायरन। हाँ, आगे बढ़ेंगे। हनिष्यामि, हनिष्यामि अपकारिणम। अहम, हाँ, हनिष्यामि अहम हनिष्यामि अहम अपकारिणम अपकारिणम अनृतमपि अनृतमपि वक्ष्यामि वक्ष्यामि द्रव्यमपि द्रव्यमपि अस्य अस्य स्वीकरिष्यामि स्वीकरिष्यामि दारेषु च दारेषु च अस्य व्यवायी व्यवायी भविष्यामि भविष्यामि परिग्रहेषु परिग्रहेषु च अस्य स्वामी स्वामी भविष्यामि भविष्यामि इति। इति। तो कहते हैं यदा अस्य ब्राह्मणस्य, जब ये जो योगाभ्यासी है ब्राह्मण बन रहा है, ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहा है, योगाभ्यास कर रहा है, तो इस व्यक्ति को जब ये संकल्प लेकर चलेगा मुझे यम नियम का पालन करना है, तो इस व्यक्ति को अंदर से ऐसे विचार सताएंगे, ऐसे ऐसे विचार उठेंगे। हिंसादयो वितर्का जायरन, हिंसा आदि वितर्क इसके मन में उत्पन्न होंगे। कैसे कैसे होंगे? हनिष्यामि अहम अपकारिणम, इस व्यक्ति ने मेरा अपकार किया है, नुकसान किया है, इसने बहुत परेशान किया है, मुझे बहुत बदनाम किया है, झूठे आरोप लगाए हैं, इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं भी इसको पीटूंगा, इसको दंड दूंगा, मेरा अवसर आने दो, बस अवसर की प्रतीक्षा में वो तैयार बैठा है। तो वो ऐसा ऐसा विचार करता है कि बस मेरा अवसर आने दो, फिर बताऊंगा इसको। तो ये विचार उठ रहा है, इसका नाम है वितर्क, ये हिंसा का विचार। इसी तरह से अनृतम अपि वक्ष्यामि, और मौका लगते ही मैं भी झूठ बोल के इसको बदनाम करूंगा, झूठे आरोप में भी लगाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। द्रव्यम अपि अस्य स्वीकरिष्यामि, इसकी संपत्ति की चोरी भी कर लूंगा। जब ये 5-7 दिन के लिए बाहर जाएगा दूसरे यात्रा में, गांव में, पीछे से इसकी संपत्ति भी चुराऊंगा। दारेषु च अस्य, और इसके परिवार में जो स्त्रियां हैं उनके साथ व्यवायी भविष्यामि, कुछ दुष्ट कर्म भी कर लूंगा, जब भी मौका मिलेगा स्त्रियों को भी इनको भ्रष्ट करूंगा। परिग्रहेषु च अस्य स्वामी भविष्यामि थी, और जो भी इसकी साधन संपत्ति है उस पर कब्जा कर लूंगा, दबा लूंगा, नहीं देता मैं, दादागिरी से दबा लूंगा, नहीं देता, इस तरह से मैं करूंगा। तो ये सारे वितर्क मन में उठेंगे। एवं उन्मार्ग प्रवण वितर्क ज्वरेण अतिदीप्तेन बाध्यमानः तत्प्रतिपक्षान् भावयेत्। तो इस प्रकार से उन्मार्ग प्रवण वितर्क ज्वरेण अतिदीप्तेन बाध्यमाना, अतिदीप्तेन विशेषण है इसका, अति तीव्र। उन्मार्ग कुमार्ग, उल्टा मार्ग, इस प्रकार से उल्टे मार्ग की तरफ, प्रवण उसकी तरफ ले जाने वाले, बुरे मार्ग की तरफ, गलत मार्ग की तरफ ले जाने वाले, वितर्क ज्वरेण बाध्यमाना, जब वितर्कों के ज्वर से वो पीड़ित हो जाए, योगाभ्यासी ब्राह्मण, वितर्क का बुखार चढ़ जाए उसको ये ज्वर बुखार को ही कहते हैं। तो वितर्कों का बुखार चढ़ जाए उसको, और उससे उसके काम में बाधा पड़ती हो, तब क्या करे? तत्प्रतिपक्षान् भावयेत्, तो इन वितर्कों के प्रतिपक्ष विचारों को उठावे, विरोधी विचारों को उठाए। कैसे उठाए बताते हैं आगे। घोरेषु संसार अंगारेषु पच्यमानेन मया शरणं
उपागतः उपागतः सर्वभूत सर्वभूत अभय प्रदानेन अभय प्रदानेन योग धर्म। योग धर्म। तो कहते हैं उसको इस तरह से सोचना चाहिए कि मैंने अभी 6 महीना पहले ही तो संकल्प किया था, सारी सभा में मैंने घोषणा की थी कि अब मैं यम नियम का पालन करूंगा, अहिंसा का पालन करूंगा, किसी को भी मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, सबको मुझसे अभय प्राप्त हो, कोई मुझसे डरे नहीं, मैं सबके साथ ठीक से न्याय से व्यवहार करूंगा। तो इस प्रकार से सर्वभूत अभय प्रदानेन, सब प्राणियों को अभय दान दे करके योग धर्म शरणम उपागता, इस योग धर्म की शरण में मैं आया था, इस योग को मैंने अपनाया था 6 मास पहले, सबको कह दिया था मुझसे डरने की चिंता की कोई बात नहीं है। और मैं कैसा था उस समय, घोरेषु संसार अंगारेषु पच्यमानेन मया, घोर संसार की राग द्वेष की अग्नि में मैं जल रहा था, राग द्वेष की घोर अग्नि में मैं जल रहा था, और उससे छूट करके मैंने ये योग धर्म की शरण ली थी और सबको कहा था डरने की कोई बात नहीं, मैं अब अच्छा यम नियम का पालन करूंगा। तो मेरी तो ऐसी स्थिति थी, 6 महीने पहले ऐसी थी। और अब स खलु अहम त्यक्त्वा त्यक्त्वा वितर्कान वितर्कान् पुनः 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 तान तान् आददानः आददानः तुल्य तुल्यः स्ववृत्तेन स्ववृत्तेन इति भावयेत्। भावयेत्। तो जब मैंने वितर्कों को छोड़ दिया था और यम नियम को स्वीकार किया था, अब अगर मैं फिर अपनी बात से मुकर जाता हूँ, बदल जाता हूँ और फिर से वितर्कों को अपना लेता हूँ जो मैंने छोड़ दिए थे, तो ये तो ऐसी बात होगी जैसे कुत्ते का उदाहरण दिया, स्ववृत्तेन, कुत्ते के व्यवहार के समान होगा। कुत्ता क्या करता है, कभी कभी ऐसा होता है कुछ खा लेता है वो, फिर ज़्यादा खा लेता है, फिर वो उलट देता है, वॉमिटिंग करता है, वॉमिटिंग करके फिर वापस खा लेता है, उस वॉमिट किए वो फिर खा लेता है। तो ये तो अच्छा नहीं है ना, जो हमने छोड़ दिया, वॉमिट कर दिया, उल्टी कर दी, वमन कर दिया, उसको वापस खाना ये तो बहुत बुरी बात है। पर कुत्ता ऐसा कर लेता है। तो मैंने तो वितर्कों की उल्टी कर दी थी, छोड़ दिया था, अब वापस वितर्क को अपनाऊंगा तो मैं फिर कुत्ते जैसा हो जाऊंगा। ये तो जो छोड़ दी चीज फिर वापस अपना ली, ये तो बहुत बुरी बात है। मैं तो कुत्ते की तरह हो जाऊंगा कि वितर्कों को छोड़ के वापस धारण करूं उसको, ना ना ना, मैं ऐसा नहीं करूंगा, कुत्ते जैसा थोड़ी हूँ मैं ऐसा नहीं हूँ। इस तरह से वो विचार करे तो वो बच जाएगा, गलती करने से बच जाएगा। इसको खोलते हैं उदाहरण को, यथा यथा श्वा श्वा वान्तावलेहि वान्तावलेहि तथा तथा त्यक्तस्य त्यक्तस्य पुनः आददानः आददानः इत्येवमादि इत्येवमादि सूत्रान्तरेषु सूत्रान्तरेषु अपि योज्यम्। अपि योज्यम्। तो जैसे कुत्ता, श्वा कुत्ता, वांत वमन को अवलेही चाट लेता है, वापस खा लेता है, तथा वैसा ही त्यक्तस्य पुनराददानः इति, ऐसे ही वो व्यक्ति भी है जो छोड़ी हुई चीज को वापस ग्रहण कर लेता है, ये तो कुत्ते जैसा ही है, मैं कुत्ते जैसा नहीं हूँ। इस तरह से वो विचार करके वो वितर्क से बच जाएगा, उसको स्वीकार नहीं करेगा और वो अहिंसा का पालन करेगा। और इसी तरह से सूत्रांतेषु अपि, अन्य सूत्रांतों में भी अर्थात अन्य यम नियमों में भी इसकी व्यवस्था ऐसी बना लेना कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, चोरी नहीं करूँगा, छलकपट नहीं करूँगा, धोखा नहीं दूंगा, अन्याय नहीं करूँगा, दूसरे की संपत्ति नहीं हरूँगा, चोरी नहीं करूँगा, ऐसे ऐसे कोई गलत काम नहीं करूँगा। इस तरह से व्यक्ति विचार करे तो वो बुराई से बच जाएगा। ये बुराई से बचाने का उपाय है। ठीक है जी, सूत्र हो गया 33। तो यह भी लिखा है इन्होंने तो पता चलता है। और उस कभी देखा नहीं उस स्थिति में हाँ, हम जब क्रोधी होते हैं, वितर्क उठता है, हाँ, तब ये उदाहरण ऐसा उस समय याद करना चाहिए, तो आप गलती करने से बच जाएंगे, रुक जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं छोड़ चुका हूँ, उसको वापस नहीं पकड़ सकता, वो तो छोड़ दिया हमने, जो झूठ बोलना छोड़ दिया,
चोरी करनी छोड़ दी, अब चोरी को वापस कैसे करेंगे हम? तो ऐसे ऐसे दोहराएंगे तो हम चोरी से बच जाएंगे, झूठ बोलने से बच जाएंगे, दूसरे के साथ गलत व्यवहार करने से बच जाएंगे। इस तरह से करना चाहिए। वितर्क के बारे में कुछ और व्याख्यान करते हैं। अगला सूत्र है 34। बोलिए। वितर्का वितर्का हिंसादय हिंसादय कृत कृत कारित कारित अनुमोदिता अनुमोदिता लोभ लोभ क्रोध क्रोध मोह मोह पूर्वका पूर्वका मृदु मृदु मध्य मध्य अधिमात्रा अधिमात्रा दुख दुःख अज्ञान अज्ञान अनंत फला अनंतफला इति इति प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष भावनम। भावनम। कहते हैं सूत्रार्थ है वितर्का हिंसादय। वितर्क जो है वो क्या क्या है? हिंसा आदि 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 वगैरह वगैरह वगैरह। तो हिंसा, झूठ, चोरी वगैरह वगैरह ये सब के सब वितर्क हैं। 10 यम नियम है, उनके 10 विरुद्ध कार्य वितर्क है। फिर ये कैसे कैसे हैं? इसके 3 प्रकार बताए। एक है कृत, दूसरा कारित, तीसरा अनुमोदित। कृत का मतलब जो स्वयं हम हिंसा करते हैं अपने हाथ से, प्राणियों को मारते हैं, अन्याय करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, जो भी गड़बड़ करते हैं स्वयं करते हैं अपने हाथ से, उसका नाम है कृत। कारित का मतलब है स्वयं अपने हाथ से नहीं करते, अपने नौकर को आदेश देते हैं, जाओ उसको बकरी को मार दो, उस कुत्ते को मार डालो, इस गधे को मार दो और इस दुष्ट आदमी को पीट कराओ, ये बहुत खराब है, इसकी पिटाई करो, इसको मार ही डालो। ऐसे ऐसे दूसरों को आदेश दे दे के करवाते हैं, वो है कारित। तीसरी है अनुमोदित। अनुमोदन का अर्थ होता है समर्थन। हमने स्वयं भी नहीं किया और किसी को आदेश दे के भी नहीं करवाया, पर कहीं अड़ोस पड़ोस में कुछ लोग ऐसी योजना बना रहे थे कि आज ट्रेन को लूटना है, बोलो आपका क्या विचार? हमसे सलाह मांगी और हमने समर्थन कर दिया, हाँ हाँ ठीक है, करो करो, हैं करो करो, ठीक है, अच्छी बात है, लूटो, पैसे जो भी आएंगे सब मिल बांट के खा लेंगे, लूटो। तो अब हमने उस गलत काम का समर्थन किया, तो ये अनुमोदित हिंसा है, समर्थन। तो समर्थन करना भी अपराध है, गलत चीज का समर्थन भी नहीं कर सकते, उसका भी दंड लगेगा, वो भी पाप है। खुद भी नहीं करना, आदेश दे के भी नहीं करवाना और गलत चीज का समर्थन नहीं करना। इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं समर्थन वाले में। वो क्या सोचते हैं हम खुद थोड़ी कर रहे हैं, ना हम कर रहे हैं ना हम करवा रहे हैं, वो कर रहा है उसको करने दो, और चलो वो कर रहा है कोई बात नहीं। फिर जब वो कर रहा है तो आप उसके साथ सहयोग कर रहे हैं, दुष्ट आदमी का आप सहयोग करते हैं तो आपने अन्यायकारी का समर्थन किया। अगर आप उसका समर्थन नहीं करते तो उससे दूर रहो, उसके पास मत जाओ, उसके काम में सहयोग मत दो, उससे अलग हटके बैठो, अपना अलग काम करो, क्यों उसके साथ जुड़ते हो आप? तो अगर दुष्ट अन्यायकारी के साथ हम जुड़ते हैं और उसको सहयोग देते हैं उसके काम में, तो एक प्रकार से हमने उसके गलत कार्य को प्रोत्साहन दिया, समर्थन दिया, ये भी हिंसा है, इसका भी दंड मिलेगा, ये भी अन्याय है, पाप। तो ऐसे व्यक्ति विचार करे कि खुद करना, करवाना या समर्थन करना 3 प्रकार की हिंसा हुई। ऐसे ही सारी चीजें बनती जाएंगी, 3 प्रकार का झूठ, 3 प्रकार की चोरी, हर एक के 3-3 भेद होते जाएंगे। उदाहरण के लिए अभी एक हिंसा को लेकर चलते हैं, तो ये 3 प्रकार की हिंसा हुई। फिर अगले शब्द में बताए 3 इसके कारण कि हिंसा किस किस कारण से व्यक्ति करता है। कहीं तो लोभ से करता है, जैसे हाथी को मारते हैं लोग, हाथी दांत के लिए, हिरण को मारते हैं हिरण की चमड़ी के लिए, शेर को मारते हैं शेर की खाल चाहिए, और आदि आदि लोभ के कारण प्राणियों को मारते हैं, ये लोभकृत हिंसा है। फिर क्रोधपूर्वक हिंसा, एक व्यक्ति ने आपका 10 रुपए का नुकसान किया, आपको गुस्सा आ गया, आपने 2 रुपए का नुकसान, उसका 20 रुपए का नुकसान, 200 रुपए का नुकसान कर दिया। उसने 10 का किया, आपने 200 का नुकसान कर दिया, गुस्से में आकर। ये क्रोधकृत हिंसा हुई, क्रोध के कारण। तीसरी मोहपूर्वक, मोह का अर्थ है अज्ञान, अविद्या। जैसे कई लोग ये मानते हैं कि हमारे बच्चे का मुंडन संस्कार कराना है,
तो वहाँ कलकत्ता के काली माई के मंदिर में जाके एक बकरी की बलि चढ़ाएंगे और अपने बच्चे का मुंडन कराएंगे। ऐसे ऐसे लोगों में मान्यताएं हैं। तो वो प्राणियों को मार मूर के और देवी पर चढ़ा देते हैं और समझते हैं देवी इससे बहुत प्रसन्न होगी, काली माई कलकत्ते वाली बहुत प्रसन्न होगी, इसको मारो और अपने बच्चे का मुंडन कराओ। तो ये मोहपूर्वक अविद्यापूर्वक हिंसा हो रही है। वो बेचारे जानते ही नहीं कि ये ठीक है या गलत है, बस वो ठीक मानते हैं, ऐसा करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से कृत हिंसा के भी 3 कारण हो जाएंगे, लोभ क्रोध मोह। फिर कारित के भी 3 कारण बनेंगे, फिर अनुमोदित के भी 3 कारण बनेंगे। तो 3 गुणा 3 9 प्रकार की हिंसा हो गई। फिर आगे चलिए 3 इसके स्तर बताए, मृदु मध्य अधिमात्र। मृदु माने थोड़ी मात्रा में, मध्य का अर्थ कुछ और अधिक, और अधिमात्र बहुत अधिक। जैसे किसी को खामखा 2 गाली सुना दी बिना कारण, बिना ही दोष के ऐसे ही डांट फाट कर दी, ये थोड़ी हिंसा है। फिर उससे रहा नहीं गया, उसने 2-4 धक्के मुक्के मारे, 2-4 थप्पड़ भी मारे, ये मध्यम स्तर की हिंसा होगी, उससे अधिक होगी। फिर उसने कहा भाई तुम ऐसे क्यों तंग कर रहे हो मुझे, मैंने कुछ तो आपका काम नहीं बिगाड़ा, मैंने कोई आपको परेशान नहीं किया, आप मुझे क्यों तंग कर रहे हो। बस उसने इतना बोला और इसने उठाई लाठी और पीट के उसको मार डाला। तो हमारे सामने बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने बोलने की, ले मार खा, और पीटा और पीट के मार डाला उसको। ये अधिमात्र हिंसा हो गई। तो थोड़ी मात्रा में, मध्यम मात्रा में और बहुत अधिक मात्रा में हिंसा करना, 3 भेद ये हो गए। तो 9 तो पहले ही थे, और 9 के 3 से गुणा करेंगे तो 9 या 27 प्रकार की हिंसा हो गई। फिर आगे भाष्यकार व्यास जी ने इसको और स्तर बनाए, इन 27 के फिर 3-3 भेद किए, मृदु मृदु, मृदु मध्य, मृदु अधिमात्र, फिर मध्य मृदु, मध्य मध्य, मध्य अधिमात्र, फिर अधिमात्र मृदु, फिर अधिमात्र मध्य, फिर तीव्र अधिमात्र तीव्र, ऐसे करके 3-3 भेद और कर दिए। तो 81 प्रकार की हिंसा हो गई। 81 प्रकार की हिंसा बताई। थोड़ी सी गलती करो आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, दंड मिलेगा। इतनी भी सब नोट की जाएगी। वेद के एक मंत्र में ऐसे बात आती है, संख्याया अस्य निमिषो जनानाम, अस्य परमेश्वरस्य, इस परमात्मा के बही खाते में, जनानाम मनुष्यों के, प्राणियों के, निमिषा जो पलकें झपकते हैं, वो भी सारा हिसाब लिखा जाता है। एक समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे हम हजारों बार पलकें झपकते हैं, और इतना छोटा सा कार्य है, सामान्य सा पलकें झपकना, जिसका हमें पता भी नहीं चलता कितनी बार हमने पलकें झपकी दिन भर में, पता भी नहीं चलता। मतलब इतना सामान्य से कार्य को भी लिखा जाता है अकाउंट में। तो फिर किसी को गाली दी, किसी को अपमान किया, किसी को झूठा आरोप लगाया, किसी का सामान छीन लिया, धक्का मुक्की की बस में, ट्रेन में, तो क्या वो नहीं लिखेगा ईश्वर? वो तो बहुत बड़े बड़े काम है पलकें झपकने से भी। तो तात्पर्य यह है कि छोटे छोटे काम भी ईश्वर नोट करता है हर व्यक्ति के। ये सोच के छोड़ नहीं देता चलो ये तो छोटी सी गलती जाने दो, वहाँ ऐसा नहीं चलता है। मनुष्य कर सकता है, चलो छोटी गलती माफ किया कोई बात नहीं, मनुष्य कर सकता है, ईश्वर नहीं करता। वो तो पूरा हिसाब लिखता है और पूरा न्याय से फल देता है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी गलतियां भी लिखी जाएंगी, बड़ी बड़ी भी लिखी जाएंगी, बहुत बड़ी बड़ी भी लिखी जाएंगी। लिखी जाएंगी तो मोटी भाषा कह रहा हूँ, वहाँ कोई ऐसा भाई खाता नहीं है। मतलब ईश्वर उसका हिसाब रखता है और प्रत्येक कार्य का, कर्म का ठीक ठीक फल देता है। इस तरह से 81 प्रकार की हिंसा, 81 प्रकार का झूठ, 81 प्रकार की चोरी, ये सारी यम नियमों के जो विरुद्ध आचरण है, सारे वितर्क 81 प्रकार के होते जाएंगे। तो हिंसा 81 प्रकार की, झूठ 81 प्रकार का, तो 10 यम नियम है, इनके विरुद्ध 10 वितर्क हो गए। तो 81 गुना 10 810 हो गए। 810 प्रकार के दोष हो गए। तो कितने सारे दोष हो गए, इनसे सबसे बचना है हमको। अब सोचिए कितना सरल है, कितना कठिन है यम नियम का पालन करना। अब लोग इसकी कीमत ही नहीं समझते, कोई ध्यान ही नहीं देते। झूठ बोल दिया, थोड़ा सामान उठा लिया, चोरी कर ली, बिना पूछे खा लिया। मैं स्कूलों में जाता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ, हाँ बेटा बताओ,
घर में मम्मी से पूछे बिना रसोई में से कौन कौन खाता है, तो 80% बच्चे हाथ ऊंचा करते हैं। हम बिना पूछे खा लेते हैं। मैंने कहा ये चोरी है, बिना पूछे नहीं खाना, वो आपका सामान नहीं है रसोई में, तो वो माता पिता का है, उनको पता है हमने क्या मंगवाया, किसके लिए मंगाया, कब उसको प्रयोग करना है। माँ ने मिठाई मंगा के रखी है, रात को मेहमान आएंगे उनके लिए, और बच्चा आया पीछे से स्कूल से आके सारी मिठाई खा गया। माँ को पता ही नहीं पीछे से माल साफ है, वो क्या समझ रही है कि मेरी मिठाई रखी है, रात को मेहमान को खिलाएंगे। अब जब रात को मेहमान आएगा, अतिथि आएगा, तब वो देखेगी डब्बा तो खा लिया, अब क्या खिलाएंगे, सारा काम बिगड़ जाएगा ना। इसलिए बिना पूछे नहीं खा सकते। तो मैं सबको बच्चों को स्कूल में सिखाता हूँ, बिना पूछे नहीं खाना। आज से संकल्प करो, हम बिना पूछे रसोई में से नहीं खाएंगे, माँ से पूछ कर खाएंगे, ऐसे ऐसे। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ, बड़ी बड़ी गलतियाँ, ये सारी सब यम नियम के विरुद्ध इतने सारे वितर्क कहलाते हैं। तो अब कहते हैं इस तरह से व्यक्ति सोचे, 81 प्रकार की हिंसा, 81 प्रकार का झूठ आदि आदि, यदि मैं ऐसा करूँगा, ये गड़बड़ करूँगा, तो परिणाम क्या निकलेगा, फल क्या मिलेगा? दुख अज्ञान अनंत फला, दुख मिलेगा, भयंकर अज्ञान मिलेगा, अनंत फला, बहुत अधिक। पता नहीं कैसी कैसी योनियों में जाना पड़ेगा, कुत्ता बनना पड़ेगा, गधा बनना पड़ेगा, फिर मछली बनना पड़ेगा, और शार्क बनना पड़ेगा, और क्या क्या समुद्र की मछलियाँ होती हैं, और कैसा भगवान भालू बना देगा, मगरमच्छ बना देगा, और क्या क्या बना देगा, भगवान ही जाने क्या क्या बनाएगा। तो बहुत लंबे समय तक बहुत दुख मुझे भोगना पड़ेगा इन योनियों में जाकर के। और कभी वृक्ष बना दिया तो और भी समस्या आ जाएगी, चलना फिरना भी बंद। कुत्ते घोड़े चल तो लेते हैं, कम से कम देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इधर उधर घूम लेते हैं। वृक्ष बना दिया तो खड़े रहो 200 साल 500 साल तक। बरगद का पेड़ बना दिया तो खड़े रहो, 500 साल की जेल, हिल भी नहीं सकते, बस वहीं बैठे रहो, खड़े रहो। तो आदि आदि मुझे बहुत अधिक अज्ञान अविद्या घेर लेगी, और दुख भी बहुत अधिक भोगना पड़ेगा इन योनियों में जा जा करके। इस प्रकार से प्रतिपक्ष भावना, इस प्रकार से वो विरोधी विचार करे, ना बाबा मुझे कुत्ता गधा नहीं बनना है, सांप बिच्छू नहीं बनना है, भेड़ बकरी नहीं बनना है, मैं ये गलत काम नहीं करूँगा, मैं तो ठीक काम करूँगा। इसलिए मैं रोज सुनाता हूँ, ईश्वर का दंड याद रखो, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। ये देख लो दंड लिखा है, ऐसा दंड मिलेगा, इसलिए गलती मत करो। गलती करना बहुत आसान है, गलती करने में बहुत मज़ा आता है। लोग क्यों करते हैं गलती? इसीलिए तो करते हैं, उनको मज़ा आता है। तो पहले मज़ा लो, उसके बाद सज़ा लो, फिर सज़ा भोगो। तो जिसको दंड से बचना हो वो इस तरह से विचार करे और गलतियाँ ना करे। इस तरह से वो पाप करने से बच जाएगा, और कोई उपाय नहीं। बोलिए। ये कृतकारित अनुमोदित में मानसिक, वाचनिक और सब आ जाएंगे। कहीं मानसिक आएगा, कहीं वाचनिक आएगा, कहीं शारीरिक आएगा, कहीं दोनों तीनों भी आ जाएंगे। स्वयं भी करते हैं। फिर आगे कहेंगे ये तो हमने एक उदाहरण मात्र दिया है, ये नहीं कि 81 प्रकार की हिंसा होती है, 1000 प्रकार की हो जाएगी। इसके फिर लेवल बदलते जाएंगे, कहीं थोड़ी हिंसा, कहीं ज़्यादा, कहीं और ज़्यादा, कहीं और ज़्यादा, उसके 20 तरह के भेद हो जाएंगे। तो ऐसे ये तो 81 तो एक उदाहरण मात्र है समझाने के लिए। कहीं मानसिक होगा, कहीं वाणी का होगा, कहीं शारीरिक होगा, उसमें भी स्तर बनेंगे। कहीं मन में थोड़ी सी हिंसा की, कहीं थोड़ा अधिक हिंसा की, फिर कहीं बहुत ज़्यादा हिंसा की। मन में आता है इसको मार डालूंगा, इसको कभी मेरा हाथ लग गया ना, इसको मैं मार दूंगा, ऐसे लोग खूब सोचते हैं। पर उनको मौका नहीं लगता 2 साल 4 साल तक, तो वो बेचारा बचा रहता है, उसको पता भी नहीं होता कि ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है। और फिर कभी कभी मौका लग जाता है, उसको मार देते हैं। ऐसी रोज़ घटनाएं आती हैं अखबारों में, गाँव में इधर उधर मार देते हैं लोग पुरानी दुश्मनी के कारण। तो इस तरह से ये सारा मानसिक, वाचनिक, शारीरिक सब अन्याय है, सब हिंसा है, इसको बंद करना है। दंड को याद रखेंगे तो ही हम सुधरेंगे, तो ही बच पाएंगे, और कोई उपाय नहीं। बोलिए। गुरुजी, इसमें एक बात और है कि मच्छर जो काटती है, तो जीते जंतु छोटे छोटे जो बाथरूम में चलते फिरते हैं, और वो परेशान करते हैं, तो उस हालत में क्या करना चाहिए? उनको भगाओ, अपनी रक्षा करो। रक्षा करने का अधिकार है हमको, उनसे द्वेष नहीं करना। जैसे बताया था ना, कौवा घर में घुसता है, हाँ, तो हम बाहर निकाल देते हैं।
कबूतर आता है बाहर निकाल देते हैं, चिड़िया आती है बाहर निकाल देते हैं। हम वहीं मारते थोड़ी कौवे को या चिड़िया को मारते तो नहीं ना, भगा देते हैं। भाई तुम अपने घर में जाओ, हमको अपने घर में रहने दो, हम तुम्हारे घर में कब्जा नहीं कर रहे, तुम हमारे घर में क्यों आ रहे हो? अपना अपना सब लोग रहो, कौवा कबूतर पेड़ पर रहे, मनुष्य अपने मकान में रहे। तो ऐसे ही हर एक को अपने अपना रहने का अधिकार है, अपने अपने ढंग से जीने का अधिकार है। और कोई फिर हमारे काम में बाधा डाले और हमको परेशान करे, चींटी है, कौवा है, कबूतर है, मक्खी है, मच्छर है, कॉकरोच है, जो भी है, सांप आदि है, तो आए तो उसको बाहर निकाल दो। इस तरह से उससे अपनी रक्षा कर सकते हैं। मारो मत, जहां तक हो सके मत मारो। और बार बार बता लिया, समझा लिया, वो मानता ही नहीं, फिर हमला करता है। फिर हमने उसको हटा दिया, समझा दिया, फिर भी हमला करता है। अब फिर एक सीमा के बाद दंड व्यवस्था शुरू होगी। पहले वार्निंग देंगे और वार्निंग से नहीं माना, चेतावनी से नहीं माना, फिर दंड शुरू करेंगे। पहले थोड़ा दंड देंगे और इतने में भी उसको समझ में आ जाए तो छोड़ देंगे। फिर उसको दंड समझ ही नहीं आ रहा, चेतावनी भी समझ में नहीं आई, थोड़ा दंड दिया वो भी समझ में नहीं आ रहा, फिर ज्यादा दंड देंगे। अब अधिक दंड देते देते यदि वो मर गया तो मर गया, फिर कोई हमने द्वेष से तो मारा नहीं, तो हम पाप से बच जाएंगे। तो हमारी वृत्ति खराब नहीं होगी, दूषित नहीं होगी, हमारा मन ठीक रहेगा, शुद्ध रहेगा और हम योगाभ्यास में आगे चल पाएंगे। और ऐसे जानबूझ के मारेंगे, द्वेषपूर्वक मारेंगे, गुस्से में आके मारेंगे, तो फिर राग द्वेष बढ़ता जाएगा, योगाभ्यास फिर फेल हो जाएगा। इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक बिना मारे काम चल जाए वहाँ तक ना मारें, भगा दें, इधर उधर कर दें, किसी और को दे दें, भाई इसको ले जाओ, जंगल में छोड़ आओ, या सरकार को सूचना दो, उठा के ले जाए। कुत्ते आवारा घूमते हैं और सांप वाँप आ जाते हैं, ऐसे ऐसे कोई वन विभाग को सूचना दे दो, सरकार को सूचना दे दो, वो आके अपना ले जाए पकड़ के। ऐसे ऐसे प्रयास करना चाहिए जी। एक ये जो इलेक्शन में खड़े रहते हैं ना उम्मीदवार, तो उनको हम जब मतदान करते हैं तो अनुमोदन करते हैं इस कृतकारी को, तो उनका बैकग्राउंड अलग रहता है, तो उसमें अपेक्षा से जो अच्छा है उसको ही हम देते हैं जी। परंतु क्या वहाँ पर भी हिंसा हो जाती है? वहाँ पर हम ये जानते हैं कि हम इसके गलत कार्यों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम दोष से बच जाते हैं। उसमें कुछ अच्छे गुण भी हैं, अन्यों की अपेक्षा कुछ अधिक अच्छे हैं, तो हमने उसकी अच्छाई का समर्थन किया है, इसलिए वोट दिया है। अब अगर हम उसको वोट नहीं देते हैं, सारे भ्रष्ट हैं, तो कोई कम है कोई अधिक है, अब सारे भ्रष्ट हैं, तो हम किसी को भी यदि वोट ना दें तो क्या होगा कि बहुत सारे वोट तो वैसे ही कट जाएंगे, बहुत सारे लोग देंगे ही नहीं। फिर जो अज्ञानी स्वार्थी लोग हैं वो अपने स्वार्थ के कारण खराब लोगों को वोट दे देंगे, तो परिणाम ये होगा कि अच्छे राजा नहीं चुने जाएंगे, खराब राजा चुने जाएंगे, वो फिर हमको और ज़्यादा दुख देंगे, परेशान करेंगे। इसलिए उनकी अपेक्षा कम दुष्टों को, कम दोषियों को हम समर्थन देवें, ताकि वो देश में कुछ अच्छाई का प्रचार करें, अच्छा शासन लाएं, अच्छे कानून बनाएं, प्रजा का रक्षण करें, हित करें। तो अपेक्षाकृत अच्छा मान करके हम उनको वोट दे रहे हैं, हम उनकी गलतियों का समर्थन नहीं कर रहे। इस तरह से हम सोचेंगे तो हम दोष से बच जाएंगे। कल को कहीं चर्चा चलेगी तो हम बोलेंगे भी कि भाई ये गलती है, चाहे वो राजा हो चाहे जो राजा हो, हम उसका विरोध भी करेंगे कि ये गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे आप फेसबुक पे विरोध करो, चाहे आप अखबार में लिखो, चाहे न्यूज़ में डालो, चाहे किसी गोष्ठी में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, चाहे चर्चा में कहो, गलत चीज़ का तो विरोध करना ही चाहिए, वरना वो रुकेगी नहीं और बढ़ती जाएगी, हमारे लिए समस्याएं पैदा होंगी। इस तरह से हम गलत चीज़ का समर्थन नहीं करेंगे, हम बच जाएंगे। और कभी ऐसा होता है कि सपोज भाजपा का यहाँ उम्मीदवार है पर वो उतना अच्छा नहीं है, कांग्रेस का भी खराब है, तो वोट तो जनरली हम भाजपा को ही देंगे, तो क्योंकि वो कंपैरेटिवली अच्छी पार्टी है औरों से, इसलिए देंगे। कभी पार्टी देख देना पड़ता है, पार्टी देख करके भी देना पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति भी अगर चुना गया तो वो भी एक व्यक्ति तो शासन नहीं करेगा, शासन तो पार्टी करेगी, पार्टी का बहुमत है तो वो सरकार बनाएगी, तो फिर पार्टी के जिसके सिद्धांत दूसरी पार्टी से ज़्यादा अच्छे हैं फिर उसको देना चाहिए। तो हम अब व्यक्तिगत नहीं दे रहे, हम पार्टी को दे रहे हैं। व्यक्तिगत तो सारे फिर वो निष्पक्ष होने चाहिए, बिना पक्ष वाले स्वतंत्र उम्मीदवार होने चाहिए, फिर आप व्यक्ति को देख पाएंगे, फिर पार्टी का कोई मतलब ही नहीं। वहाँ तो जो जीतेगा वो राज करेगा।
फिर व्यक्ति को देख कर देंगे। तो अब ये व्यवस्था तो चल नहीं रही, इसलिए पार्टी वाली चल रही, तो फिर पार्टी को देख कर दो, ऐसा करना चाहिए। धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं। सूत्रार्थ हो गया ना, ओम। भाष्य पढ़ेंगे। तत्र तत्र हिंसा हिंसा तावत् तावत् कृत कृत कारित कारित अनुमोदिता अनुमोदिता इति इति त्रिधा। त्रिधा। तो व्याख्या तो हो चुकी, खाली अनुवाद करेंगे। तो इस विषय में हिंसा जो है वो तावत माने पहले हिंसा की बात करते हैं, एक हिंसा का उदाहरण लेकर चलते हैं। तो पहले हिंसा का उदाहरण ये है कि वो 3 प्रकार की हिंसा है, कृत, कारित और अनुमोदित, वो आपको बता दिया। फिर आगे पढ़ते हैं। एकैका पुनः पुनः त्रिधा त्रिधा। लोभेन लोभेन मांस चर्मार्थेन मांस चर्मार्थेन क्रोधेन क्रोधेन अपकृतम अपकृतम अनेन अनेन इति इति मोहेन मोहेन धर्मो धर्मो मे मे भविष्यति भविष्यति इति। इति। अब एक एक जो कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा है वो एक एक फिर 3-3 तरह की है, त्रिधा, पुनः त्रिधा, फिर वो 3-3 तरह की है। एक लोभेन, लोभ के कारण से की गई हिंसा, मांस के लिए, जैसे गौओं को मारते हैं मांस खाने खिलाने के लिए। चर्मार्थेन, हाथी को मारते हैं चमड़े के लिए, शेर को, हिरण को चमड़ा चाहिए, हाथी दांत के लिए हाथी को मारते हैं, आदि आदि। ये लोभ से की गई हिंसा है। और क्रोधेन अपकृतम नहीं थी, किसी ने मेरा नुकसान किया इसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसे ऐसे क्रोध के कारण उस पर अन्याय करेंगे, हिंसा करेंगे। और मोहेन धर्मों में भविष्यति, जैसा कलकत्ते का उदाहरण दिया, काली माई के मंदिर में वो बकरे की बलि चढ़ाएंगे तो इससे हमको पुण्य मिलेगा, ऐसा मान करके वो प्राणियों को मारते हैं। ये अविद्या से की गई हिंसा है। ये 3 कारण हो गए। फिर कहते हैं लोभ लोभ क्रोध क्रोध मोहा मोह पुनः पुनः त्रिविधा त्रिविधा। मृदु मृदु मध्य मध्य अधिमात्रा अधिमात्रा इति। इति। अब लोभ, मोह और क्रोध, ये जो 3 कारण थे हिंसा के, इनके 3-3 स्तर हैं। किसी में लोभ अधिक है, किसी में कम है, किसी में बहुत कम है। तो वो जितना जितना स्तर है उसका लोभ क्रोध का, उसी हिसाब से वो उतनी हिंसा करेगा। तो लोभ से, क्रोध से और मोह से फिर 3-3 तरह की, मृदु थोड़ी मात्रा में, मध्य कुछ मध्यम मात्रा में, अधिक मात्रा में, और अधिमात्र बहुत अधिक मात्रा में, जैसे उदाहरण बताया था। इस प्रकार से 3-3 भेद और हो गए इसके। एवं सप्तविंशतिर सप्तविंशतिर् भेदा भेदा भवन्ति भवन्ति हिंसाया। हिंसाया। इस प्रकार से हिंसा के 27 भेद हो जाते हैं। 3 9 9 27। मृदु मृदु मध्य मध्य अधिमात्रा अधिमात्रा पुनस्त्रिविधा। पुनस्त्रिविधा। ये मृदु, मध्य और अधिमात्र फिर और 3-3 तरह के हो गए। ये भाष्यकार ने और 3-3 भेद बना दिए और वो कहते हैं मृदु 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 मध्य 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 मृदु मध्य मृदु तीव्र मृदु तीव्र मृदु। तो ये मृदु के 3 भेद हो गए। मृदु की रेंज है मान लो 30 रुपए तक की, 1 से 30 मृदु रेंज। फिर 31 से 60 तक की मध्य रेंज। फिर 61 से 90 तक की अधिमात्र रेंज, 30-30 की रेंज बना ली। तो मृदु मृदु हो गई 10 की, 10 रुपए की हिंसा की मृदु मृदु। फिर 20 की हिंसा की तो मध्य मृदु, मध्य मृदु। फिर तीव्र मृदु 30 की हिंसा हो गई। तो इस तरह से ये 3 प्रकार हो गए। फिर ऐसे ही तथा तथा मृदु मध्य मृदु मध्य 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 तीव्र मध्य। तीव्र मध्य। ये 30 40 और 50 की होगी, नहीं 50 40 50 और 60 की होगी। 3 भेद ये हो गए। तथा मृदु तीव्रो तथा मृदु तीव्रो मध्य तीव्र मध्य तीव्र अधिमात्र तीव्र अधिमात्र तीव्र इति। इति। ये 70 80 और 90 की होगी। 3-3 भेद हो गए। इस तरह से ये भी 3-3 प्रकार हो जाएंगे। फिर कहते हैं एवं एवं एकाशीति एकाशीति भेदा भेदा हिंसा हिंसा भवति। भवति। इस प्रकार से 81 प्रकार की हिंसा हो गई। 27 या 81। सा पुनः सा पुनः नियम नियम
विकल्प विकल्प समुच्चय समुच्चय भेदात् भेदात् असंख्येय असंख्येया प्राणभृत प्राणभृत भेदस्य भेदस्य अपरिसंख्येयत्वात् अपरिसंख्येयत्वात् इति। इति। अब ये हिंसा जो 81 प्रकार की बताई, कहते हैं ये 81 ही नहीं है, असंख्य प्रकार की हिंसा हो सकती है, क्योंकि प्राणी असंख्य हैं। अब इंडिविजुअल हिंसा गिनेंगे, एक कुत्ते को पीटा, फिर दूसरा गाय को मारा, फिर एक बकरी को मारा, फिर एक मुर्गी को पत्थर मारा, फिर एक आदमी को मारा धक्का, तो कितने ही प्राणी हैं, सबके साथ थोड़ी थोड़ी हिंसा करते जाएंगे, अन्याय करते जाएंगे, तो सैकड़ों असंख्य प्रकार की हिंसा हो जाएगी। तो पंक्ति में लिखा है पुनः नियम, कहीं तो नियम पूर्व व्यक्ति हिंसा करता है, जैसे उसने कहा था मच्छी मारूंगा और कुछ नहीं मारूंगा, ये नियमित हिंसा है। फिर कहीं क्या है विकल्प, विकल्प का मतलब मच्छी मिली तो मच्छी मारूंगा, केकड़ा मिला तो केकड़ा मारूंगा, जो मिला वही मारूंगा। और फिर समुच्चय, दोनों को मारूंगा, समुच्चय दोनों को जोड़ के, मच्छी को भी मारूंगा, केकड़ा भी मारूंगा, कछुआ भी मारूंगा, सांप भी मारूंगा, सब मारूंगा। ऐसे ऐसे कितनी प्रकार की हिंसा होती जाएगी। तो असंख्येय, ये असंख्य प्रकार की हिंसा हो जाएगी। प्राणभृत भेदस्य, प्राणों को धारण करने वाले जो भिन्न भिन्न प्राणी हैं, योनियां, मनुष्य पशु आदि, इनके असंख्य होने से, तो प्राणी असंख्य हैं, इसलिए हर एक प्राणी के साथ जब हम अलग अलग हिंसा करेंगे तो कितने ही असंख्य प्रकार की हिंसा हो जाएगी। इस तरह से हिंसा के बारे में समझाया। फिर कहते हैं एवं अनृतादिषु अपि योज्यम। ऐसे ही झूठ आदि के बारे में भी संगति लगा लेना। 81 प्रकार का झूठ, 81 प्रकार की चोरी, हर चीज 81 प्रकार की होती जाएगी। और प्राणियों के असंख्य होने से झूठ भी असंख्य तरह का हो जाएगा, चोरी भी असंख्य प्रकार की। अब बताइए लोग कहाँ सावधान हैं इन चीज़ों से, दोषों से बचने के लिए कहाँ सावधान है। खूब लापरवाही करते हैं, खूब झूठ बोलते हैं, जानते भी नहीं, सोचते भी नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं, खोज भी नहीं करते कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, इतना भी नहीं विचार करते, बस बोलते जाते हैं, कोई परवाह नहीं। उनको ये तो है ही नहीं कि हमें दंड मिलेगा, कोई हमारे झूठ को पकड़ लेगा, सरकार पकड़ेगी, समाज पकड़ेगा, भगवान पकड़ेगा, कुछ है ही नहीं दिमाग में। बस उनको यही लगता है बस ये पहला और आखिरी जन्म है, अब थोड़ा सा छोटा सा तो जीवन है, कल क्या होगा पता नहीं, आज का ही दिन है, बस आज ही खा लो पी लो, आज ही डांस कर लो, सब मजे आज ही कर लो, फटाफट करोड़पति बन जाओ और पैसे कमाओ और मौज मस्ती करो, बस यही सोचता दिमाग में और कुछ नहीं सोचता। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे शैतान दिमाग वाले जी, वो तो ये विचार भी नहीं करते कि सजा मिलेगी, क्या हो गया क्या नहीं होगा, ठीक है, बस कह ही देने का है, बस करते जाओ जी। तो ये अज्ञानता के कारण जो हिंसा होती है वो मोह के कारण ही होती है। मोह वाली, हाँ, अज्ञानकृत हिंसा है, मोह से हो रही, तो दंड तो उसका भी मिलेगा। अज्ञानता से गलती करेंगे दंड कम मिलेगा, जानबूझ के करेंगे तो अधिक मिलेगा। परंतु इसकी कुछ तो सीमाएं रहेंगी ना, इस सीमा तक, क्योंकि मनुष्य अल्पज्ञ है, अल्पशक्तिमान है। पूरा हम नहीं समझते, कब कहाँ किस कर्म का कितना कैसा क्या दंड मिलेगा हम नहीं समझते। मोटा समझते हैं कि अच्छा काम करेंगे तो इनाम मिलेगा, गलती करेंगे तो दंड मिलेगा, अनजाने में करेंगे तो कम मिलेगा, जानबूझ के करेंगे तो अधिक मिलेगा। बस इतना भी समझ लो तो बहुत है कि गलतियों से बचो भाई, ठीक है ना, गलती से बचो, ईमानदारी से जियो, साफ सुथरे होकर जियो, झूठ चाल कपट से बचो, बस इतना समझ में आ गया बहुत है। हर चीज़ को हम नहीं समझ सकते, बुद्धि से बाहर की बात है, बहुत कठिन है विषय, विस्तृत भी है। ठीक है जी, ओम आगे चलते हैं। ते खलु अमी वितर्का दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। तो व्यक्ति को कैसे सोचना चाहिए, इन वितर्कों का विरोध कैसे करें, वो प्रक्रिया समझाते हैं। ते खलु अमी वितर्का, वे ये सब वितर्क, हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार आदि आदि जितने भी सारे वितर्क हैं, ये दुख अज्ञान अनंत फला,
ये बहुत अधिक दुख देंगे और बहुत अधिक अज्ञान रूपी फल हमको देंगे, अर्थात इनका ये फल भोगना पड़ेगा। इति प्रतिपक्ष भावना, इस प्रकार से व्यक्ति इनका विरोध करे, ऐसा सोच करके कि बहुत दंड मिलेगा इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा, इस तरह से उनका विरोध कर दे। दुखम अज्ञानम, दुःखम अज्ञानं च च अनंतम अनन्तं फलम फलं येषाम इति इति प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष भावनम। भावनम्। तो येषाम जिनका, जिन वितर्कों का, अनंतम बहुत अधिक, दुखम अज्ञानम फलम दुख और बहुत अधिक अज्ञान रूपी फल, ये मुझे भोगना पड़ेगा, ऐसा सोच करके वो उसका विरोध कर दे, प्रतिपक्ष भावना कर दे, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे बहुत दंड मिलेगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा सोचे। अब यहाँ एक शब्द ध्यान देने का, अनंतम फलम। तो अनंत का अर्थ यहाँ पर अंतहीन नहीं है, इतना दंड मिलेगा कि उसका कोई अंत ही नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हिंसा जो हम कर रहे हैं वो तो शांत है, वो तो सीमित है। जब कर्म सीमित है तो फल भी सीमित होगा, अनंत फल कैसे हो सकता है? फिर भी शब्द है वहाँ लिखा हुआ, तो शब्द का वहाँ कौन अर्थ करना होगा? अर्थ बदलना होगा। तो यहाँ ये अर्थ करना पड़ेगा, अनंत का मतलब अत्यधिक, बहुत अधिक, बहुत अधिक दंड मिलेगा। थोड़ी सी गलती की बहुत अधिक दंड मिलेगा। एक व्यक्ति ने कहा साहब ये तो ठीक नहीं लग रहा, गलती थोड़ी करे दंड बहुत अधिक मिलेगा। मैंने कहा अच्छा आपको इनाम भी तो बहुत अधिक मिलता है, तब भूल जाते हैं। खेत में 1 बोरी गेहूं डाल दी, तब वहाँ 50 बोरी गेहूं मिली, तब तो नहीं चिल्लाए थे कि 1 बोरी डाली और 50 मिल गई, तब तो चुपचाप गड़प गड़प करके खा गए। अभी अब दंड भोगने का नंबर आया तो अब चिल्ला रहे। जैसे खेत में 1 बोरी गेहूं डाला तो 30 बोरी, 40 बोरी, 50 बोरी फल मिला, उसका 30, 40, 50 गुना मिला। तो गलती में भी आप इतनी सी गलती करोगे तो 20, 30, 50 गुना दंड मिलेगा। ईश्वर का न्याय तो फिर दोनों तरफ बराबर चलेगा, इसलिए सावधान, गलती मत करना, बहुत दंड मिलेगा। तो ऐसे सोचना चाहिए व्यक्ति को, तब वो गलती से बचेगा। तो थोड़ा सा एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, व्यक्ति कैसे सोचे और कैसे दंड का विचार करे और कैसे बचे, एक उदाहरण देते हैं समझाने के लिए। तथा च हिंसकः तावत् प्रथमं वध्यस्य वीर्यम् आक्षिपति। तो ये हिंसा करने वाला व्यक्ति कैसे हिंसा करता है? वो कहते हैं तावत, पहले हिंसक व्यक्ति जो कसाई है, कसाई का उदाहरण ले लेते हैं। प्रथमं वध्यस्य वीर्यम् आक्षिपति, सबसे पहले जो मारने योग्य प्राणी है, गाय आदि, पहले उसकी शक्ति को नष्ट करता है, उसको भूखा मारता है। कसाई लोग गाय को मारते हैं, बकरी भेड़ को मारते हैं, उसको भूखा मारते हैं, उसको 2-4 दिन तक खाना नहीं देते, फिर पैदल पैदल चलाते हैं उनको 10, 20 मील, 50 मील। तो चल चल के बेचारों की शक्ति वैसे कम हो जाती है, तो ताकत कम हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो पहले तो ये मारने योग्य प्राणी का बल नष्ट करते हैं ताकि वो ज़्यादा विरोध नहीं कर पाए। फिर उसके बाद ततश्च शस्त्रादि निपातेन दुःखयति, फिर उनको डंडों से पीटते हैं, डंडों से और लोहे के डंडे से, लकड़ी के डंडे से, कैसे कैसे भी गर्म पानी डालते हैं उन पर, ऐसे ऐसे पीटते हैं। फिर कहते हैं ततो जीवितादपि मोचयति, फिर उसको जान से मार देते हैं, जान ले लेते हैं उसकी, कुल्हाड़े से, फरसे से, मशीन से, कैसे भी उनको ख़त्म कर देते हैं प्राणियों को, इस तरह से मारते हैं। तो इसका परिणाम क्या निकलता है आगे बताते हैं। ततो वीर्याक्षेपात् अस्य चेतन अचेतनम उपकरणम क्षीणवीर्यम भवति। तो 3 काम किए उसने। पहले तो प्राणी को सताया, मारा पीटा, बल का क्षय किया उसके। तो ऐसी गलती करने से वो जो हिंसक है कसाई, उसके घर परिवार के जो लोग हैं चेतन और जड़ वस्तुएं, क्षीण वीर्यम भवति, उसकी शक्ति भी घट जाती है। जो हिंसक होता है, अन्यायकारी होता है, उसमें आत्मविश्वास नहीं होता,
वो घट जाता है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, उसको खाती है अंदर की चीज़ कि मैंने गलती की है, मैंने मेरे अपराध को मार दिया, ऐसे ऐसे ईश्वर उसको अंदर अंदर से उसकी शक्ति वो भी नष्ट करता है, ऐसे ईश्वर उसको दंड देता है। अंग्रेजी में कॉन्शियस बाइट कहते हैं उसको, अंदर अंदर वो काटता रहता है अपना अपराध। तो इस प्रकार से उसका नुकसान होता है, जड़ चेतन वस्तुएं उसकी कमज़ोर पड़ जाती हैं। आप कहेंगे चेतन तो कमज़ोर पड़ जाती हैं, जड़ कैसे कमज़ोर पड़ जाती है? जड़ तो वैसे ही रहती है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जड़ वस्तुएं भी उसको उतना सुख नहीं दे पाती। जो ईमानदार आदमी है वो हलवा खाएगा तो ज़्यादा सुख भोगेगा, जो बेईमान है वो हलवा खाएगा तो हलवा तो वो इसे खा रहे हैं पर उसको हलवा उसको सुख नहीं दे पाएगा, उसकी अपनी खराब परिस्थिति के कारण हलवा उसको सुख दे ही नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से जड़ वस्तुएं भी उसकी निस्तेज हो जाती हैं, क्षीण वीर्य हो जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं, उसको उससे लाभ नहीं मिलता। फिर दूसरा उसने क्या किया था, शस्त्र आदि निपातने न दुख थी, डंडों से पीटा था। अब इसका दंड क्या मिलता है, आगे पढ़िए। दुखोत्पादात नरक नरक तिर्यक तिर्यक प्रेतादिषु दुखम अनुभवति। अब जो उसको डंडे मार मार के दुख दिया प्राणी को, इसका दंड मिलेगा उसको नरक में जाना पड़ेगा, हिंसक को। और तिर्यक प्रेत आदिशु, तो तिर्यक योनियों में जाना पड़ेगा, प्रेत योनियों में जाना पड़ेगा। अब ये प्रेत योनि हम तो मानते नहीं कि मरने के बाद आत्माएं भटकती रहती हैं, वो कोई योनि भी नहीं है, वो तो ऐसे भ्रांति है। तो या तो प्रेत का अर्थ कुछ अर्थ बदलना पड़ेगा, या अगर वही अर्थ लेते हैं तो प्रक्षेप मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रेत योनि तो कोई वैदिक सिद्धांत में है नहीं। वृक्ष वगैरह कर सकते, हाँ, वृक्ष आदि में चला जाता है, कीड़ा मकोड़ा बनेगा, पशु पक्षी बनेगा, आदि आदि योनियों में उसको दंड भोगना पड़ता है। दुखम अनुभवति। तिर्यक का पशु पक्षी, तिर्यक तो कीड़े मकोड़े हो गए, पशु पक्षी जो चलते फिरते हैं, और प्रेत आदि चलते ही बस चलते ही नहीं, खड़े ही रहते हैं, बेहोश, कोई होश ही नहीं, उनको कुछ समझते ही नहीं, बाहर से अंदर से देखते नहीं, सुनते नहीं, अंदर अंदर दुखी होते रहते हैं, बाहर से वो दुखी नहीं होते, मतलब बाहर से उनकी कोई ऐसी क्रियाएं हलचल दिखती नहीं। तो इस प्रकार से ऐसी ऐसी योनियों में वो दंड भोगते हैं, दुख भोगते हैं। फिर तीसरी बात, जो उन्होंने प्राणी की हत्या कर दी थी, मार दिया था, उसके आगे उसके बारे में बताते हैं। जीवित व्यपरोपणात् प्रतिक्षणं च जीवित अत्यये वर्तमानो मरणम इच्छन्नपि दुख विपाकस्य नियत विपाक वेदनीयत्वात् कथंचिदेव उच्छ्वसिति। अब जो उसकी हत्या कर दी प्राणी की, उसका दंड ये मिलता है कि जीवित व्यपरोपणात्, जीवन ले लेने से, उसकी जान ले ली, उसको मार दिया, मार डालने से, प्रतिक्षण वो हिंसक व्यक्ति, जीवित आत्यये वर्तमानो, जीवन की समाप्ति के अवसर पर, जब उसकी मौत का समय आता है, मरने का, उस समय मरणम इच्छन्नपि, वो मरना चाहता है पर वो मर नहीं पा रहा, अब वो तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है, जान नहीं निकलती उसकी, क्योंकि उसने भी दूसरे को सताया था, तो अब तू भी दंड भोग उसका। तो मरना चाहता है तो भी मरता नहीं, उसकी जान नहीं निकलती, क्योंकि दुख रूप फल के नियत विपाक वेदनीयत्वात्, निश्चित रूप से फल तो भोगना ही पड़ेगा, जो उसने अपराध किए हैं उसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा। तो वो बेचारा तड़प तड़प के मरता है अंत में भी। इस प्रकार से कथंचित एव उच्छ्वसिति, बस वो जैसे तैसे सांस लेता रहता है और न जी पाता है न मर पाता है, बीच में लटका रहता है, उसकी हालत बहुत खराब होती है। जो ऐसे दूसरों पर अन्याय करता है, हिंसा करता है, मार डालता है, इस प्रकार से उसको दंड भोगने पड़ते हैं। हिंसक व्यक्ति को यहाँ जीते जी भी परेशानी है, इसी जन्म में सारा दिन वो टेंशन में रहता है, दुखी रहता है, मैंने अन्याय किया है दूसरों पर, और मरते समय भी ढंग से नहीं मर पाता, वो ऐसे परेशान रहता है। अगले जन्म में भी उसको कुत्ता गधा भेड़ बकरी सांप बिच्छू मनुष्य पशु पक्षी बनना पड़ता है, वृक्ष आदि बनना पड़ता है। इस तरह से उसको दंड मिलते हैं। ये दंड समझा रहे हैं। लेकिन जो
यदि मुस्लिम लोग वगैरह उनको तो कुछ बुरा भी नहीं लगता वो जब हिंसा वो तो फिर कहते कि- करते 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 उनको हैबिट हो जाती है, आदत पड़ जाती है, फिर वो उनको तत्काल इतना असर नहीं होता, लेकिन उसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा ना। हाँ, दंड तो भोगना पड़ेगा, वो जब समय आएगा तब ईश्वर देगा, छोड़ेगा नहीं। यदि च कथंचित कथंचित पुण्य पुण्य आवापगता आवापगता हिंसा भवेत् हिंसा भवेत् तत्र तत्र सुख प्राप्तौ सुख प्राप्तौ भवेत् भवेत् अल्पायुरिति। अल्पायुरि। अब कहते हैं यदि ऐसी हम एक संभावना करते हैं कि उस हिंसक व्यक्ति ने कुछ पुण्य भी किए थे, कहीं दान भी दिया होगा, कहीं बच्चों को भी खिलाया पिलाया होगा, कहीं लंगर भोजन भी खिलाया होगा, ऐसे कुछ अपने परिवार की रक्षा भी की होगी, कुछ अच्छे भी काम किए होंगे, तो उसके अच्छे कर्मों का जो पुण्य फल मिलने वाला है, सुख फल मिलने वाला है, अगर ईश्वर की व्यवस्था में ये जो हिंसा की, इसका फल उसमें जाके घुस गया, पुण्य फल में, सुख फल में, ये उसमें जाके मिल गया, तो उसके सुख फल को कम कर देगा, भवेद अल्पायुरिति, उसकी आयु को कम कर देगा, उसका कीमत घटा देगा, तो उस बेचारे को दुख भी भोगना पड़ेगा साथ साथ, जो अन्याय किया। मान लो मनुष्य बना दिया उसको, कुछ अच्छे कर्म भी थे, मनुष्य बना दिया, फिर उसने प्राणियों को मारा था, हिंसा भी की थी, तो भगवान उसका हाथ छीन लेगा और उसको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा विकलांग बना देगा। अब सारा जीवन रोते रहो। अच्छे काम किए तो इंसान बना दिया, कुछ बुद्धि दे दी, पर जो प्राणियों को मारा था हाथ से, तो उसका हाथ ऐसे टेढ़ा पोलियो विकलांग जैसा बना दिया। अब सारा जीवन ऐसे ही जीते रहो, कुछ काम नहीं कर सकते। और बुद्धि का ज़्यादा दुरुपयोग किया तो बुद्धि भी छीन लेगा, पागल जैसा पैदा कर देगा, फिर सारा जीवन पागलों की तरह बैठे रहो, ऐसे ऐसे दंड भोगना पड़ेगा, तो उसका सुख फल भी कम हो जाएगा। इस प्रकार से पंक्ति को देखिए, यदि कथनचित, यदि किसी प्रकार से पुण्य आवापगता हिंसा, पुण्य के अंदर मिल करके हिंसा फल देती है तो भवेत् तब तत्र, इस प्रकार से उस अवसर पर सुख प्राप्त हो भवेद अल्पायुरिति, सुख की प्राप्ति में वो कटौती हो जाएगी, वो हिंसा उसके सुख का नाश कर देगी, थोड़ा ही सुख मिल पाएगा। एवं अनृतादिषु अपि योज्यम यथा संभवम, यथा संभवम। इसी तरह से यथा संभव झूठ आदि के विषय में भी व्यवस्था समझ लेना। वो हमने एक उदाहरण दे दिया, बाकी अपने आप सोच लेना। थोड़ा झूठ बोला, थोड़ा मूर्ख बनाया, फिर ज़्यादा मूर्ख बनाया, फिर संपत्ति छीन ली, धोखा दिया, वचन दिया, भंग कर दिया, ऐसे ऐसे जो जो भी गड़बड़ करेगा उसके सारे दंड भोगने पड़ेंगे, कोई छुटकारा नहीं, माफी वाफी का कोई सिद्धांत नहीं। एवं वितर्काणां च अमुम एव अनुगतम विपाकम अनिष्टम भावयन् न वितर्केषु मनः प्रणिदधीत। तो इस प्रकार से भाष्यकार उपसंहार करते हैं और कहते हैं, एवं इस तरह से वितर्काणाम अमुम विपाकम, इन वितर्कों का, दुष्टाचरणों का, उस प्रकार का विपाक, दुष्ट फल, दुख आदि, दंड, दुख, अज्ञान, अविद्या आदि, ये सब अनुगतम, इन कर्मों के पीछे छुपा हुआ है, बुरे कर्मों के पीछे इनका दंड फल छुपा हुआ है। इस तरह से अनिष्टम भावयन, ऐसे मन में विचार करता हुआ कि यदि मैं गलतियां करूंगा तो मुझे इसका दंड भोगना पड़ेगा, ऐसा मन में विचार करता हुआ वितर्केषु मनः न प्रणिदधीत, वितर्कों में अपना मन न लगावे, वितर्कों से मन को हटाए, बुरे काम में मन नहीं लगाए, मन को हटाए, वाणी को हटाए, शरीर को हटाए, सबको हटाए। मन इसलिए कह दिया क्योंकि सारी कार्यों की शुरुआत मन से होती है। अगर मन में ही हमने बुराई को रोक लिया कि गलत नहीं सोचना है, गलत नहीं बोलना है, गलत काम नहीं करना है, तो वाणी और शरीर से अपने आप ठीक हो जाएगा, वो अपने आप ब्रेक लग जाएगी और गलत काम नहीं करेगा। इस प्रकार से ये सुझाव दिया सूत्रकार और भाष्यकार ने। दंड को याद रखो।
दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। जी बोलिए। ये जो 5 यम है, हाँ जी। मुख्य रूप से ये जो दंड व्यवस्था है इन पर ही है, नियमों पर उतनी नहीं है। हाँ, क्योंकि बताया ना, नियमों का मूल्य कम है, हाँ, वो व्यक्तिगत प्रधान है, बराबर। और यम सामाजिक प्रधान है। तो व्यक्ति से समाज का मूल्य अधिक है, इसलिए उस पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा, बराबर। इसलिए उसका महत्व अधिक रखा है। महर्षि मनु ने भी लिखा है, यमान सेवेत सततम न नियमान केवलान बुधा। बराबर। बुद्धिमान व्यक्ति केवल नियमों का पालन ही ना करे, पहले यमों पर ध्यान दे, वो उसका मुख्य है। हाँ, उससे बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस तरह से तो यमों में भी हिंसा सबसे बड़ा है, अहिंसा अहिंसा सबसे बड़ा है। फिर क्या क्रम रहेगा? ये सत्य, फिर सत्य का नंबर आ जाएगा, या हिंसा अहिंसा के बाद तो सत्य का ही नंबर। अच्छा, हाँ, बाकी सब हैं तो अहिंसा के ही रक्षक सारे के सारे। पर जहाँ तक हमने सोचा, चिंतन किया, हमें अहिंसा के बाद सत्य का नंबर लगता है, इसलिए सूत्रकार ने भी दूसरे नंबर पे उसको रखा है। क्योंकि अभी जो घटनाएं आ रही है सामने, हम्म। बलात्कार आदि, या ये जिंदल वगैरह बहुत लूटते हैं, हाँ। कंपनी वगैरह हाँ, परिग्रह बहुत करते हैं, शोषण करते हैं, और असत्य बोलना और ये ऐसे घृणास्पद काम करना, तो फिर वहाँ पे असत्य का स्तर क्या समझ रहे हैं आप? असत्य भी बहुत बड़ा हो सकता हाँ, है। देश को झूठा जब असत्य का स्तर ऊंचा देखो, तब परिग्रह का स्तर भी ऊंचा देखो, तब उसकी तुलना करो। अभी तक कोई उदाहरण ऐसा दिख नहीं रहा है कि असत्य का इतना बड़ा। क्यों? क्या हो सकता है असत्य का? असत्य का उदाहरण ये हो सकता है, कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री को जाके कह दे कि वो फलानी पार्टी वाले तुमको मार डालेंगे, उनकी ऐसी ऐसी योजना है। वो कहे अच्छा हमें मारेंगे, जबकि है झूठ, वो मारेंगे नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ प्लानिंग किया नहीं। तो प्रधानमंत्री को ये बता दो कि वो फलानी पार्टी वाले आपको मारने की, हत्या की योजना बना रहे हैं। कि अच्छा कौन मार रहा है? कि ये मारेगा, ठीक है मैं इसको देखता हूँ। प्रधानमंत्री के पास तो ताकत है ही, सेना है, पुलिस है, सब कुछ है? वो अपना पुलिस सेना लगा करके, CBI CID लगा के उसको ठुकवा दे, मरवा दे। वो भी बड़ी पार्टी, छोटी थोड़ी है। तो वो भी एक VIP है, क्यों झूठ बोल के उस VIP को मरवा दे? तो ये कितना बड़ा पाप हुआ। पर यहाँ पे प्रधानमंत्री ने किया हुआ पाप वो हिंसा के अंतर्गत आएगा, और जिसने बताया, हाँ, उसने झूठ बोला, वो झूठ बोला, उसको अलग। तो झूठ बोलकर उसने देश का कितना नुकसान किया। एक अच्छे VIP को मरवा दिया, जबकि उसने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं, कहा भी नहीं, किया भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। तो झूठ से एक बड़े VIP को मरवाया, ये कितना बड़ा नुकसान हुआ। मतलब उस पाप में वो भी भागीदारी बनेगा, मतलब किसमें? प्रधानमंत्री ने हिंसा की उसमें, तो वो झूठ बोलने वाला भी उसमें भी हाँ, पहले तो झूठ बोलने वाला भी उसमें हिस्सेदार है, भागीदार है। उसी ने तो मरवाया उसको। पूरे प्रकरण को देखे तो पूरे प्रकरण को देखना है ना। प्रधानमंत्री यूं थोड़ी मार रहा था, वो तो अपना मजे से जी रहा था, उसको तो कोई दुश्मनी थी नहीं। इसके झूठ बहकाने से तो उसको दुश्मनी हो गई, भ्रांति से, और उसने उसके कारण उसको मरवा दिया। तो इतने बड़े VIP को मरवाने में झूठ एक बड़ा कारण रहा। तो झूठ बोलने से कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो ये विश्वासघात भी सत्य के अंदर ही आएगा। हाँ, वो भी उसी के अंदर था। जो क्रांतिकारियों को अपने गद्दार लोगों ने नुकसान पहुंचाया, ये झूठ है, और देश का फिर नुकसान हुआ उसको। भगत सिंह को और मान लो चंद्रशेखर आजाद को गद्दारों ने कहा भाई तुम यहाँ रहो सुरक्षित, कोई चिंता नहीं है। पीछे जाके पुलिस को सूचना दे दी, पुलिस ने घेर लिया चारों ओर से, और वो मारा गया। तो ये झूठ ही तो हुआ। झूठ बोल करके कहा और धोखा दिया, विश्वासघात किया, उससे देश की कितनी बड़ी हानि हुई। तो इस प्रकार से झूठ बहुत बड़ी आपत्ति है, मतलब बहुत बुरा काम है ये। बाकी झूठ के छोटे बड़े स्तर तो बताए थे, मृदु मध्य अतिमात्र। ऐसे ही परिग्रह के भी मृदु मध्य अतिमात्र, वो सबके स्तर बनते जाएंगे। इनमें से अगर महत्व देखा जाए तो परिग्रह की अपेक्षा झूठ का महत्व अधिक बनता है, मतलब वो अधिक हानिकारक बैठता है। और हिंसा तो सबसे अधिक है ही, मुख्य चीज तो अहिंसा है, बाकी सब उसकी रक्षा के लिए सहयोगी। तो हमें हिंसा भी नहीं करनी, झूठ भी नहीं बोलना, परिग्रह भी नहीं करना, और कोई भ्रष्टाचार भी नहीं करना, चोरी भी नहीं करनी, कुछ नहीं करना। तो और एक प्रश्न है, बोलिए। हिंसा मुख्य है, बाकी गौण है, परंतु हिंसा के कारण केवल हिंसा ही होती है, परंतु असत्य बोलने से सत्य का भंग हो गया और हिंसा का भी भंग हो गया, हिंसा का भी भंग हो गया। ठीक है। तो पर दंड तो असत्य के लिए थोड़ा कम मिलेगा।
या दंड तो नुकसान की मात्रा पर आधारित है। आपके झूठ बोलने से कितना नुकसान हुआ, हिंसा करने से कितना नुकसान हुआ, चोरी करने से कितना नुकसान हुआ, नुकसान की मात्रा पर दंड की मात्रा आधारित है। वो तो फिर ऊंचे नीचे स्तर सभी होंगे, मृदु मध्यम मात्रा। तो जितना नुकसान किया उतना दंड। चाहे झूठ से नुकसान करो, चाहे चोरी से नुकसान करो, चाहे हिंसा से नुकसान करो, चाहे शोषण करके नुकसान करो, किसी भी ढंग से 10 वितर्क हैं, 10 में से किसी से भी नुकसान करो, जितना नुकसान होगा उसी हिसाब से दंड मिलेगा। ये बात ठीक है। और बोलिए। और जो नियमों का हम भंग करते हैं तो अन्य योनियों में जाना पड़ेगा, और नियमों का करेंगे तो मनुष्य ही बने रहेंगे। लेकिन ये भी कहना कठिन है कि हम मनुष्य बने रहेंगे। ये तो पूरे बताए ना, 50% अच्छे 50% बुरे, मिनिमम इतने होने चाहिए, तब जाके मनुष्य योनि में नंबर आएगा। अब वो किस कर्म को हमने कितना भंग किया, कितना वितर्क किया, वो सब पूरा हमारी समझ में नहीं आता। इतना जोर लगाने की जरूरत भी नहीं है। हमको मोटा एक सिद्धांत पकड़ के चलना है कि झूठ नहीं बोलना, कहीं भी नहीं बोलना। जो 50% का टारगेट रखता है वो तो 20-30 ही लाएगा ना। जो 100% नंबर लाने का टारगेट रखता है उसके 60, 70, 80 आएंगे। इसलिए हमको 100% का टारगेट रखना, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, एक बार भी झूठ नहीं बोलना, जरा भी हिंसा नहीं करनी, जरा भी अन्याय नहीं करना, दूसरे को जरा भी दुख नहीं देना, खुद कष्ट उठा लो, दूसरे को सुख दो। ऐसे सिद्धांत पर चलना होगा, तब जाकर के मुश्किल से 80 नंबर आएंगे, 70, 80, 75, 80 ऐसे नंबर आएंगे। न चाहते हुए अनजाने में कितनी सारी गलतियां हो जाती हैं। इसलिए हमको पूरा सावधानी से चलना होगा। बाकी ईश्वर पे हमको विश्वास है, वो हमारा गड़बड़ करेगा नहीं, हमारे कर्म का ठीक ठीक फल देगा, न्याय से देगा। पूरे कर्मों का हिसाब हम रख भी नहीं सकते। अगर मान लो हमको शंका है, पता नहीं ईश्वर न्याय करेगा या नहीं करेगा, हम अपना हिसाब खुद भी रखेंगे तो हम रख नहीं पाएंगे, हमारे बस का ही नहीं। तो हमारे पास ईश्वर पर विश्वास करने के सिवाय कोई ऑप्शन ही नहीं, मजबूरी है, उस पर भरोसा करना ही होगा। इसलिए सीधी तरह श्रद्धापूर्वक करो ना, मजबूरी में क्यों करते हो, श्रद्धा से करो। हाँ हाँ, ईश्वर बहुत अच्छा है, न्यायकारी है, बढ़िया न्याय करता है, अब तक भी किया, आगे भी करेगा। पूरी श्रद्धा विश्वास से ईश्वर पे छोड़ दीजिए और मस्त होकर अच्छे अच्छे काम करते जाइए, बुराइयों से बचते जाइए। ऐसे हमको चलना पड़ेगा। जी साहब बोलिए। ये प्रधानमंत्री ने झूठे, कोई ने झूठ बोल दिया और उसने कार्य कर दिया, करा दिया, तो उसके ऊपर भी पाप लगता है प्रधानमंत्री पे? हाँ बिल्कुल लगेगा। उसने परीक्षा क्यों नहीं की? उसने परीक्षा क्यों नहीं की कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? उसकी ड्यूटी है परीक्षा करना। अच्छा। ऐसे किसी के बहकाए में आके काम कर देंगे, दंड मिलेगा। परीक्षा का भागी है, बिल्कुल दंड का भागी है। अच्छा, एक दूसरा जी, कोई एक अन्यायकारी है, उसके फंक्शन है, तो वो खाने पीने का वस्तु तो होता ही है फंक्शन में, ठीक है, तो वहाँ अटेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उसको आपको देखना, इससे व्यवहार हम रखते हैं नहीं रखते हैं, इससे रखने से हमारी समाज में प्रतिष्ठा कैसी बनेगी? अगर लोग हमको इसका साथी मानेंगे अन्यायकारी का, तो हमारी समाज में प्रतिष्ठा बिगड़ जाएगी। तो हमको उसकी पार्टी में जाना ही नहीं। खाने की तो बात दूर ही, पार्टी में ही नहीं जाएंगे हम तो डिस्कार्ड कर देंगे, विरोध कर देंगे, नहीं हमको नहीं जाना उसकी पार्टी में, उससे हमें संबंध ही नहीं रखना। ऐसे करना पड़ेगा। दुष्टों के साथ संबंध रखेंगे, लोग हमको भी वैसा समझेंगे। आप एक जुआरी के साथ चलते जाओ सड़क पे, लोग आपको भी समझेंगे ऐसा ही होगा। ये भी, ये जुआरियों के साथ घूमता रहता है, ये शराबियों के साथ घूमता है, ये भी पीता होगा, ऐसा लोग मान लेंगे। अन्य का असर तो पड़ता ही है ना। बिल्कुल पड़ेगा, इसलिए वहां जाने का ही नहीं, खाने का ही नहीं। अभी ये अंतरराष्ट्रीय महासम्मेलन हुआ था आज, महासम्मेलन जी जी, तो उसमें शीला दीक्षित आदि कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को बुलाए थे। ठीक है, तो पता है कि वो शीला दीक्षित इतनी दुष्टता करती है, ठीक है, तो ऐसे में कैसी मनस्थिति कैसी रखनी चाहिए? जो हमको या बुलाने वालों को? नहीं, हमको, जो हम श्रोता थे। हाँ, श्रोता वालों। हम तो गए थे अपना लाभ लेने के लिए, जो जिसने बुलाया उसका दोषी वो है, हम थोड़ी हैं। हमने तो बुलाया नहीं, हमको अपना बचाव इस तरह से करना। हमने उसको बुलाया नहीं, हमने उसको सम्मान दिया नहीं, हमने उसकी गलत चीज़ का समर्थन किया नहीं, तो हम तो एक दर्शक के रूप में गए, श्रोता के रूप में गए, देखा है क्या हो रहा है, चलो देख आते हैं। हम पर कोई दोष नहीं, कोई आपत्ति नहीं। यदि हम आयोजक हैं और हम उसको बुलाते हैं दुष्ट को, तो हम अपराधी हैं।
ना हम आयोजक हैं, ना हमने बुलाया, ना हमने सम्मान दिया। हम तो अपने काम से गए थे, अपना काम करके आ गए। इस तरह से सोचना चाहिए। और भी एक वाक्य है कि धार्मिक मनुष्य को सभा में नहीं जाना चाहिए। तो उसका हाँ बोलिए प्रश्न पूरा बोलिए। तो ऐसे सम्मेलन वगैरह होते हैं जहाँ पे अधार्मिक भी कृत्य कुछ होते रहते हैं पर्दे के पीछे ठीक वगैरह, बात है। तो बिल्कुल उसका ये करना चाहिए या वहाँ पे हानि लाभ वगैरह देख देख के? ये जो आपने पक्ष उठाया कि धार्मिक व्यक्ति को सभा में नहीं जाना चाहिए, वो प्रसंग अलग है और ये सम्मेलन की स्थिति उससे अलग है। वहाँ प्रसंग ये है कि मान लो एक सभा होने वाली है, उसमें 20 लोग हैं सदस्य, किसी संस्था की अंतरंग सभा की मीटिंग है और अंतरंग सदस्य 20 हैं। तो 20 लोग अंतरंग सभा में मीटिंग करेंगे और कोई फैसला लेंगे, कोई नीति निर्धारण करेंगे, आगे का प्लानिंग करेंगे। तो वहाँ आप भी मान लो 20 में से एक सदस्य हैं। अब आप सभा में चले गए मीटिंग में, वहाँ पर टॉपिक्स चलने लगे, चर्चा विचार विमर्श हो रहा है, तो सबने अपना अपना सुझाव रखा भाई क्या करें। तो आपने देखा भाई ये तो सारे गलत कानून पास कर रहे हैं, ये तो अन्याय करेंगे, तो इनकी नीति ठीक नहीं, देश के हित में नहीं। तो इस कंडीशन के लिए वो श्लोक है, या तो उस सभा में जाओ मत, और अगर जाते हो तो फिर सच बोलो। 18-19 लोग आपके विरोध में और आप अकेले उनके विरोध में, आप सत्य की बात, न्याय की बात, धर्म की बात, वेद की बात कह रहे हैं और वो 18-19 सब अपने स्वार्थ के लिए उल्टी सीधी कह रहे हैं। तो वहाँ 2 ऑप्शन है, या तो सभा में जाओ मत, आपको पता है ये सारे बेकार लोग हैं, ये उल्टा सीधा कानून पास करेंगे, तो या तो जाओ ही मत। उसमें तो इस्तीफा देना पड़ेगा पहले। हाँ, या तो इस्तीफा दे दो, और या फिर आप जाते हो तो फिर वहाँ सच बोलो, फिर चाहे सर फूटे या जो भी हो, मारामारी हो, गला फूटे कटे, जो भी हो, फिर वहाँ तो सच ही बोलना। वो उस प्रसंग की बात है। ये तो सम्मेलन है, एक मेला है, कोई भी जाए, कोई भी सुने, कोई भी देखे, वहाँ कोई समर्थन देना नहीं, कोई वचन देना नहीं, कोई कानून हमने बनाना नहीं। हम तो दर्शक के रूप में जैसे बाजार में से निकलते हैं, बाजार में उल्टा सीधा सब सामान बिकता है, तो फिर यूँ तो हम बाजार में भी नहीं जा सकते, शॉपिंग भी नहीं कर सकते। वहाँ पर शराब भी बिकती है और अंडे भी बिकते हैं, मांस भी बिकता है, कपड़े भी बिकते हैं, मिठाई भी, सब कुछ बिकता है। तो हम बाजार में जाते हैं, अपने काम का चीज़ खरीद लाते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, तो उसमें दोष नहीं लगता। तो मेले में गए, सम्मेलन में गए, अपने काम की चीज़ सीख ली, बाकी छोड़ दी, बाकी दोष तो आयोजकों पर आएगा, जिन्होंने वो आयोजन किया उस पर आएगा, हम पर नहीं आएगा। ऐसा करना चाहिए। ठीक है, और बोलिए। ठीक है, हाँ जी। एक बंगाल का सज्जन था, तो उनने ऐसे टॉपिक निकली, मतलब खाना नहीं चाहिए, ये मच्छी अंडे जो कुछ, तो उसने ये बोला कि हमारे देश में कुछ होता ही नहीं, वो देश यानी कि अपना, हाँ, उस इलाके में नहीं तो खेती हो सकती है, नहीं तो कुछ हो सकता है, ये मच्छियाँ मार के खा, यही हमारे प्रयोजन है। ठीक है, तो ये तो बुरा हो गया। तो उनको ये जवाब दो कि जब आपके इलाके में अनाज नहीं होता, गेहूं नहीं होता, चावल नहीं होता, मूंगफली नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो वहाँ रहते क्यों? तमिलनाडु में रहो, कर्नाटक में रहो, पंजाब में रहो, हरियाणा में रहो, जहाँ सब खाने को मिलता है वहाँ जाके रहो। यहाँ क्यों रहते हो जहाँ खाने को नहीं मिलता? उसका ये जवाब, ये थोड़ी मच्छी मार के खाओ। ईश्वर ने तो मना किया है। ईश्वर कहता है कि वहाँ रहो जहाँ खाने को मिलता है, वहाँ रहो, जहाँ नहीं मिलता वहाँ मत रहो। उसका ये उत्तर। ठीक है, आगे चलें। एक और बोलिए। ये मीमांसक लोग वाक्यार्थबोध कैसे करते हैं? क्योंकि यहाँ पे तो एकांगी रूप से पढ़ेंगे तो कुछ खा पी भी नहीं सकते हैं। मतलब जो ये सूत्र था कि देश काल समय, उसको देखकर कोई भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो ये तो एक अंग से देखा सिर्फ, हाँ, अभी दूसरा भी नहीं देखा हमने। हाँ, ठीक है। तो किसको सही माने, किसको गलत माने? मीमांसक लोग कैसे निर्णय कर लेते हैं इन वाक्यों का? नहीं, वो तो वाक्य का अर्थ करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ वाक्य लिखा है, जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, भाई किसी भी परिस्थिति में किसी पर अन्याय मत करो। तो ये जो हमने अर्थ निकाला, ये व्याकरण और मीमांसा आदि को साथ रख के अर्थ निकाला, शब्दार्थ समझ में आ गया। अब इसका व्यवहार करना है प्रैक्टिकल। तो जहाँ पर मच्छी मार के खाते हैं, कोई होटल है, वहाँ पर वेज नॉन वेज दोनों मिलता है, वहाँ मत खाओ।
क्योंकि हमें पता नहीं है वो मच्छी वाला कोई जो हाँ, तो कड़छी बड़छी है उसका जो सब्जी की तरी है पानी है वो उसमें मिक्स कर देगा, दाल कड़क हो गई, उसमें पानी कम रह गया तो मच्छी वाला पानी उठा के उसमें डाल देगा, हमें पता ही नहीं चलेगा उसने क्या किया हमारे रसोई में। तो हम भी अनजाने में मांसाहारी बन जाएंगे, उनका भाग खाना पड़ गया हमको। तो वहाँ ऐसी परिस्थिति में वहाँ मत खाओ, ये रास्ता है। जहाँ शुद्ध शाकाहारी मिलता है वहाँ खाओ। अब शुद्ध शाकाहारी में भी एक साफ सुथरा बनाता है, एक उतनी सफाई नहीं रखता है। तो जहाँ अधिक साफ सुथरा मिलता है वहाँ खाओ। शौच का पालन करना, साफ सुथरा होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, रोगी ना हो जाए। तो ऐसे ऐसे हमको पूरा जितना संभव है पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, दूर तक सोचना पड़ेगा, पहले से योजना बनानी पड़ेगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, यात्रा में कितना समय लगेगा, रास्ते में कितना भोजन चाहिए। कुछ अपना घर से ही पैक कर लो, इतना घर से पैक करके चलो कि रास्ते में खाना ही नहीं पड़े। फिर भी इमरजेंसी में फंस गए तो जितनी उपलब्ध हैं चीज़ें उनमें अच्छी से अच्छी पकड़ लो। ऐसे हमको करना पड़ेगा, एज पॉसिबल एज, जितना संभव हो उतना। और फिर कहीं बिल्कुल मजबूरी है तो ठीक है, फिर मजबूरी में भी इतना तो हो सकता है भाई हमने थोड़ा बासी खा लिया, इतनी तो छूट है मजबूरी में। तो वैसे तो याद याम आयुर्वेद कहता है एक याम पूरा हो जाए तो फिर नहीं खाना चाहिए, फिर बासी हो जाता है, वो वात पित्त को कुपित करेगा। वो तो एक सामान्य नियम। लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि हम घर से सुबह टिफिन लेके चलते हैं और दोपहर में 2 बजे खाना पड़ता है। तो सुबह 8 बजे निकलते हैं तो 7 बजे भोजन बनता है, और 2 बजे खाएंगे तो 2 याम निकल गए। तो मजबूरी है तो खा लेंगे, पर कम से कम शाकाहारी खाएंगे। मजबूरी में मांसाहारी नहीं खाएंगे, मच्छी अंडा नहीं खाएंगे, आमलेट नहीं खाएंगे। नहीं मिला तो ना से भूखे मर जाएंगे। कुछ चने खा लेंगे, फ्रूट खा लेंगे, कुछ उधार मांग के खा लेंगे, और बिल्कुल जान निकलती हो तो किसी का जूठा भी खा लेंगे, वहाँ तक भी चल जाएगा। पर खाएंगे शाकाहारी, मांसाहारी नहीं खाएंगे, उसमें तो पूरा प्रतिबंध लगेगा। ऐसा करना हो, ठीक है। चलिए एक आध सूत्र और पढ़ते हैं आगे। 35 हो गए ना? हाँ नहीं 34 हुए। हाँ 34। अब 35 की भूमिका। तो यम नियम बता दिए, उनसे संबंधित कुछ विशेष बातें थी वो भी बता दी कि यमों का पालन किस तरह से करना है, और यमों और नियमों के विरुद्ध आचरण जब होंगे तो उनको ब्रेक कैसे लगानी। दंड को याद रखो तो ही व्यक्ति बुराई से बचेगा। अब आगे चलते हैं। प्रतिपक्ष भावना हेतोर हेया वितर्का यदा अस्य स्युः अप्रसव धर्माणः तदा तत्कृतम् ऐश्वर्यं योगिनः सिद्धिसूचकं भवति। तो कहते हैं प्रतिपक्ष भावना हेतोर हेया वितर्का। प्रतिपक्ष भावना के कारण से वितर्कों को छोड़ देना चाहिए। दंड मिलेगा ऐसा सोचकर झूठ छोड़ दो, चोरी छोड़ दो, हिंसा अन्याय छोड़ दो, सब कुछ पाप कर्म छोड़ दो। छोड़ दिया। एक योगाभ्यासी ने सारे पाप छोड़ दिए, अच्छे अच्छे काम करता है, सावधानी से चलता है, सभी परिस्थितियों में पूरा यमों का पालन करता है, नियमों का भी यथाशक्ति पूरा पालन करता है। तो ऐसा करते करते यदा जब अस्य स्युः अप्रसव धर्माणः, जब इसके वितर्क योगाभ्यासी के जो वितर्क हैं जब ये अप्रसव धर्माणः स्युः, अब जागते नहीं, उत्पन्न नहीं होते, ऐसी परिस्थिति में आ गया कि वितर्क पूरे छोड़ दिए, मार डाले, पूरे यम नियम का बढ़िया पालन करता है, ऐसी बढ़िया सिद्धि उसने प्राप्त कर ली, योग्यता बना ली। तब तत्कृतम ऐश्वर्यम, तब योग के जो यम और नियम है, 2 अंग, इनका पालन करने से यम नियमों से उत्पन्न ऐश्वर्य, जो विशेष उपलब्धियां हैं, अस्य योगिना, इस योगी की सिद्धि सूचकम भवति, इसकी सिद्धि का सूचक होता है कि अब ये परफेक्ट हो गया, यम नियम के पालन में परफेक्ट हो गया, और इसको ये सारे लाभ हो रहे हैं। इस प्रकार से उसकी उपलब्धियां, अचीवमेंट्स होती हैं। तो वो आप प्रसंग बताएंगे कि यम नियम का पालन करने से क्या क्या लाभ है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं, वो बताएं।
तद यथा। तद यथा। सूत्र 35 अहिंसा अहिंसा प्रतिष्ठायाम प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ तत्सन्निधौ वैरत्यागः। वैरत्यागः। आ गया वो अहिंसा का जो आपने प्रश्न पूछा, वो उत्तर आ गया। भाष्य पढ़ेंगे। सर्व प्राणिनाम सर्व प्राणिनां भवति। भवति। तो ये सूत्र के साथ जोड़ देंगे और फिर एक वाक्य में पूरा अर्थ बनेगा। अहिंसा प्रतिष्ठायाम, अहिंसा का पालन करने पर, प्रतिष्ठा स्थिति, प्रतिष्ठा स्थिति, अहिंसा अहिंसा प्रतिष्ठायाम, अहिंसा अहिंसा की स्थिति होने पर उस व्यक्ति के जीवन में अहिंसा स्थित हो गई, अच्छी तरह उसने अडॉप्ट कर ली, स्थिर हो गई, तो रोज लंबे समय तक बार बार हर रोज वो अहिंसा का पालन करता है सारे दिन। ऐसी स्थिति आ जाने पर वो स्थिर हो गई उसके जीवन में, तब क्या होगा? तत्सन्निधौ, उसकी सन्निधि में, उसके निकटता में जो जो भी प्राणी आएगा, सर्व प्राणी नाम, सब प्राणियों का वैर त्याग भवति, वैर छूट जाता है। तो जो भी प्राणी उसकी सन्निधि में आएगा उसका वैर भाव छूट जाएगा। ये तो हुआ शब्दार्थ। अब भावार्थ क्या है? भावार्थ ये समझना है। यहाँ लोग गड़बड़ करते हैं कि कोई शेर आएगा तो योगी व्यक्ति हाथ ऊंचा कर देगा, वो शेर ठंडा हो जाएगा, वो हमला नहीं करेगा, वो चुपचाप हाथ जोड़ के बैठ जाएगा। है कोई हाथी आएगा उसको ऐसे हाथ ऊंचा करेगा, वो भी बैठ जाएगा। कोई सांप बिच्छू मगरमच्छ आएगा उसको भी योगी कहेगा बस शांत हो जा, तो सांप भी शांत हो जाएगा, हमला नहीं करेगा। ऐसा नहीं। तत्सन्निधौ, उसकी सन्निधि में आने पर, इसका तात्पर्य है कि जो रोज उसकी सन्निधि में आएगा, रोज उससे व्यवहार करेगा और वो उसके अहिंसक व्यवहार को पहचान लेगा। प्राणी गाय हो, घोड़ा हो, शेर हो, भेड़िया हो, कोई भी हो, लंबे समय तक उस योगाभ्यासी के अहिंसक के संपर्क में आएगा, रोज आएगा, उसके व्यवहार को देखेगा, उसका व्यवहार पहचान लेगा कि ये मेरे लिए हानिकारक नहीं है, ये मुझ पर कभी हमला नहीं करता, अन्याय नहीं करता, कभी मुझे डराता धमकाता नहीं, कभी मुझ पर पत्थर नहीं फेंकता, कभी मुझे मारने की बात नहीं सोचता, कभी इसने ऐसी कोई क्रिया नहीं की आज तक। तो ऐसा जब उसको विश्वास हो जाएगा तब उस प्राणी के मन से भी इस अहिंसक के प्रति वैरभाव छूट जाएगा। ऐसा अर्थ लगाना है। उस प्राणी, फिर से एक बार, जो प्राणी उस अहिंसक की सन्निधि करेगा, लंबे समय तक उसका परीक्षण करेगा, तो उस प्राणी के मन से उस अहिंसक के प्रति वैरभाव छूटेगा। सबके प्रति नहीं, हाँ, जिसका उसने परीक्षण किया उसके प्रति। तो उसने देखा कि ये रोज आता है, यहाँ बाग बगीचे में रोज आता है, वहाँ मोर भी होते हैं, कौवे भी होते हैं, कबूतर भी होते हैं, बंदर भी होते हैं, तो रोज बगीचे में आता है, थोड़ा थोड़ा भोजन सबको देता है, मोर को भी देता है, कौवे को भी देता है, बंदर को भी देता है और कौवे कबूतर को भी देता है, सबको देता है। तो पहले तो ये दूर से डाल के चला जाता था, तो वो प्राणी आते थे और खा के चले जाते थे। फिर वो थोड़ा थोड़ा नज़दीक आने लगा, तो उन्होंने देखा भाई 5-7 दिन तक ये हमारे लिए हानिकारक नहीं, हमको कुछ खिला के ही जाता है, हम पर हमला नहीं करता, तो ये ठीक लग रहा है। ऐसे वो सारे प्राणी उसका परीक्षण करते हैं अहिंसक का। तो वो पहले दूर दूर से खिलाता है, फिर थोड़ा नज़दीक जा कर के खिलाता है, फिर और नज़दीक जा कर के खिलाता है। तो कई बार परीक्षण करने पर प्राणियों को विश्वास हो जाता है ये हम पर हमला नहीं करेगा, नुकसान नहीं करेगा। फिर वो हाथ में देता है बंदर को, तो बंदर का डर निकल चुका है, तो वो आकर के उसके हाथ से रोटी ले जाता है। ऐसे मोर को कुछ एक प्लेट में कुछ चने आदि कुछ रख करके मोर को यूँ खिलाता है, मोर भी उसके पास आकर के खा लेता है। तो ऐसे ऐसे वो परीक्षण कर लेते हैं कि ये हमारे लिए हिंसा नहीं करेगा, हानिकारक नहीं है, तो उनका इसके प्रति द्वेष खत्म हो जाता है, डर भी खत्म हो जाता है, द्वेष भी खत्म हो जाता है। वो फिर इस पर हमला नहीं करेंगे, प्राणी इस अहिंसक व्यक्ति पर हमला नहीं करेंगे, शांत रहेंगे और अपना खा पी के चले जाएंगे। तो ऐसे ही जैसे और प्राणियों का इसके प्रति द्वेष हट गया, ऐसे ही कोई मनुष्य भी उसके पास आएगा अहिंसक के प्रति, उसके पास बैठेगा, चर्चा करेगा, सत्संग सुनेगा, उसके विचारों का अध्ययन करेगा, तो वो देखेगा भाई ये कभी झगड़ा ही नहीं करता, कभी गुस्सा नहीं करता, कभी अन्याय नहीं करता। इसका पूरा इतिहास हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है इसका।
तो इस बात का उन पर भी प्रभाव पड़ेगा, मनुष्यों पर भी। तो जो मनुष्य उसकी सन्निधि में आएगा अहिंसक की, और उसका परीक्षण करेगा बुद्धिमत्ता से, आगे पीछे पूरा हिसाब देखेगा, तो उसके मन से भी वैर भाव छूटना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, जो अहिंसक व्यक्ति है उसका तो सब प्राणियों के प्रति छूट जाएगा, क्योंकि वो तो लंबे समय से अभ्यास कर रहा है। ना वो शेर पे हमला करता है, ना बिच्छू पे करता है, ना सांप पर करता है, ना मनुष्यों पे, किसी पे भी हमला नहीं करता। तो उसका तो पूरा 100% वैर भाव छूट जाएगा। योगाभ्यासी को तो ये लाभ, दूसरे प्राणियों को ये लाभ कि वो जो उसके पास बैठेंगे उतना उनका भी छूट जाएगा। अब हर एक का स्तर अलग अलग है, तो हर एक का बराबर मात्रा में द्वेष नहीं छूटेगा, वैर भाव नहीं छूटेगा। जिसके संस्कार ज़्यादा अच्छे हैं उसका द्वेष भाव अधिक छूटेगा, जिसके पूर्व संस्कार कम अच्छे हैं उसका कम छूटेगा उस व्यक्ति के प्रति। एक व्यक्ति के प्रति, अहिंसक के प्रति भी सब मनुष्यों का वैर भाव बराबर मात्रा में नहीं छूटेगा। कई उल्टी बुद्धि वाले वो तो उल्टा और द्वेष करेंगे इससे। वो क्या सोचेंगे, ये बड़ा महात्मा है, बड़ा अच्छा आदमी है, सब लोग इसको सम्मान देते हैं, बड़ी प्रशंसा करते हैं, इसको खिलाते पिलाते हैं, सेवा भी करते हैं, और मुझे कोई नहीं पूछता। ये नालायक है, दुष्ट है, इसको बदनाम करो, इसकी खाट खड़ी करो। वो ऐसा उल्टा अर्थ निकालेगा, उल्टा द्वेष करेगा, और उसको नुकसान भी कर सकता है, उल्टा उस पर हमला भी कर सकता है, जैसे जगन्नाथ आदि ने किया महर्षि दयानंद जी पर। तो अच्छे पूरे अहिंसक व्यक्ति थे, फिर भी उस पर कितने लोगों ने पत्थर मारे, सांप फेंके, जहर पिलाया, झूठे आरोप भी लगाए। तो सब मनुष्यों का बराबर मात्रा में छूटेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिसके जैसे संस्कार होंगे वो उतना लाभ उठाएगा, उतना वैर भाव उसके मन से छूटेगा। जिनके संस्कार बिगड़े हैं वो तो उल्टा नुकसान भी करेंगे। तो ये इसका अर्थ है, इस तरह से समझना चाहिए। और जिस अहिंसक के प्रति उसका थोड़ा बहुत छूटेगा, बाकियों के प्रति नहीं छूटेगा, क्योंकि बाकियों के साथ तो उसने व्यवहार देखा नहीं, बाकी लोग उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं करते, तो उनके प्रति द्वेष नहीं छूटेगा। अहिंसक व्यक्ति ठीक व्यवहार करता है तो उसके प्रति कुछ कम हो जाएगा। ऐसे ये है इस सूत्र का अभिप्राय। गुरुजी, ये तो हिंसक के प्राणी के साथ लागू नहीं होगा। थोड़ा बताए ना, जो रोज उसके पास बैठेंगे उस पर होगा। हिंसक प्राणी भी, जैसे शेर है, हाँ, उस पर भी होगा। अच्छा, मेरे पास ऐसी वीडियो क्लिप्स हैं, हाँ, जिसमें शेर मनुष्यों को ऐसे जप्फी मार के गले मिलता है और उस पर हमला नहीं करता। मेरे पास वीडियो क्लिप्स हैं। एक महिला ने, एक जंगल में शेर था, उसके पाँव में कांटा लग गया, क्या हो गया, जख्मी हो गया, घायल हो गया, कुछ हो गया, निकाल। तो उसने कांटा निकाला, उसकी रोज सफाई की, उसकी सेवा की, उसको मरहम पट्टी लगाई। थोड़े दिनों में शेर ठीक हो गया। उस महिला ने भी हिम्मत कर ली, खेत में काम करती होगी, उसने भी हिम्मत कर ली और उसकी सहायता की। तो शेर ने उसको पहचान लिया कि ये तो मेरा रक्षक है। तो उसका उससे द्वेष छूट गया। फिर कुछ दिनों में वो सर्कस वाले आए और उसको पकड़ के ले गए चिड़ियाघर में या सर्कस में, वो ले गए पकड़ के उस शेर को। तो उस महिला को पता चला कि वो जिसकी मैंने सेवा की थी शेर की, घायल की, उसको तो ये पकड़ के ले गए। तो फिर वो चिड़ियाघर में या सर्कस में वो उससे मिलने गई, उस शेर से, वो महिला। वो वहाँ पिंजरे में बंद था। तो जैसे ही वहाँ पहुँची तो शेर ने भी उसको पहचान लिया और पिंजरे में से उसने दोनों हाथ बाहर निकाल के उस महिला को बिल्कुल ऐसे जप्फी मारी जैसे माँ बच्चे से मिलती। अच्छा, हाँ, बिल्कुल ऐसे, और जरा भी उस पर हमला नहीं किया, बड़े प्रेम से उसको ऐसे प्रेम भाव से उससे व्यवहार किया। तो ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं। ये एक महिला का है, ऐसे पुरुषों के भी हैं। दो पुरुष शेर के साथ ऐसे ही गले मिलते हैं, खूब अच्छी तरह से हिल मिल के रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हिंसक प्राणियों के साथ भी हुआ है, खूब होता है। समय समाप्त हुआ, आगे चलेंगे, अगले कार्यक्रम में एक बार ओम बोलेंगे। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी।